So good evening everybody. मेरा नाम अजीत थदानी है। सबसे पहले अपना परिचय देना जरूरी है। बहुत लोग हम मिले हुए नहीं हैं, काफी सारे जान पहचान के हैं। So I am the founder of Retailware Softech Private Limited. And this session, especially, this is the first of a series of sessions we are having. छुट्टी है, बहुत सारे लोग अलग अलग वेबिनार्स अटेंड कर रहे हैं। हमारे पास भी बहुत कुछ थॉट्स हैं शेयर करने के लिए। बहुत सारे कस्टमर्स मुझे कॉल करते हैं, हमारे काफी कंस्ट्रक्टिव डिस्कशंस भी होते हैं। लेकिन फिर सोचा कि क्यों ना इसको कोलैबोरेटिव वे में किया जाए, कलेक्टिवली करेंगे तो ज्यादा लोगों को ये हम डिस्कशंस कर पाएंगे, ज्यादा लोगों के साथ नॉलेज एक्सचेंज कर पाएंगे। यहाँ पर ये एक बात है कि हम यहाँ नॉलेज देने के लिए नहीं बैठे हैं, हम इंटरेक्टिव वे से काम करते हैं, तो नॉलेज का आदान प्रदान होता है। आपके पास एक आइडिया है, मेरे पास आइडिया है, मिलके दो आइडिया हो जाते हैं। उस कंसेप्ट से हमने ये शुरू किया है। So that is the whole idea of having these sessions. We'll have more and more of these sessions. Today is the first one, tomorrow is the second one, and so on and so forth. We'll go on adding more and more sessions. So before we begin, I would like to ask you a small question. All of you all are retailers. लेकिन कौन कपड़े वाला है, कौन ग्रोसरी वाला है, कोई मोबाइल वाला है, कोई एग्रीकल्चर स्पेस में है, तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है इस सेशन के लिए। तो एक छोटा सा पोल लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक पोल आएगा, आप अपना उचित ऑप्शन सिलेक्ट करें कि आप कौन से सेगमेंट में हैं। आपका अगर गारमेंट्स है तो गारमेंट्स चुनिए, ग्रोसरी चुनिए, स्टेशनरी चुनिए, जो भी आपको ठीक लगे, आपके लिए जो उचित है। अगर आप दो स्पेस में काम करते हैं तो आप दो भी टिक कर सकते हैं। 72% ने अभी तक वोट कर दिया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बाकी लोग भी कर दें, तो एक ज्यादा फ्रूटफुल डिस्कशन हो पाएगा। Last 4 seconds to go. Okay, we'll give you 10 more seconds to please do that. और जो इस लिस्ट में नहीं है वो अदर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके नीचे और एक प्रश्न है कि कोरोना के हिसाब से आप कौन से जोन से आते हैं। आपकी सिटी जहां पर आपका दुकान है, व्यवसाय है, वो ग्रीन जोन में है, ऑरेंज में है या रेड में है, वो भी एक इंडिकेट कर दीजिए। सो वी नो कि इसमें से कितने लोग जल्द से जल्द एक्टिव होने वाले हैं बिजनेस में, शायद हो भी चुके हों। मैं इसेंशियल गुड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉन इसेंशियल की। इसेंशियल वाले तो जोर में हैं अभी। So great. I think we can end the poll. So now, as we can see, 56% of the people are in garments. The next highest is others, which is 18%. Then we have jewelry, 15%. Then we grocery, 9%. We have some in mobile, some in agri. Great. Okay. And as expected, 55% are in red, in the red zone. Orange में 28, green में 16. Happy to see quite a few in the green zone. So we will be beginning business soon. Thank you. Thank you for sharing. So now we come to the main session here. आज हमारे पास अमोल सर का सेशन है। अमोल सर एक जाने माने रिटेल कोच हैं
जो कि काफी इंटीरियर्स तक जाते हैं, सबको कंसल्ट करते हैं, और शायद आप में से कुछ उनके ऑलरेडी कंसल्टिंग लेते होंगे। तो हमने ये सोचा कि क्यों नहीं इस नेगेटिव वातावरण में बैठे हुए हैं और सब सोच रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, न्यूज देखते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन एक ना एक दिन ये एंड होगा, और जब ये एंड होगा तो हमें बाउंस बैक करके जोरों शोरों से फिर से धंधे में उतरना पड़ेगा। कितने कस्टमर आएंगे, क्या आएंगे, वो हम कल के पैनल डिस्कशन में देखेंगे, लेकिन एक बात तो पक्की है कि हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो है बी पॉजिटिव। दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, हमें तो आगे बढ़ना है। तो आई वुड नाउ रिक्वेस्ट अमोल सर टू प्लीज टेक ओवर. Navnath, can you help Amol sir to please? Yes, Ajay sir. Yes. Amol sir, you can take over. I will stop my sharing. Yes. And I would request you to please take the proceedings. Over to Amol sir. Okay. Okay. Ajay sir, thank you. Amol sir, before you begin, happy to tell you की आता 177 लोक आपल्याकडे already आहेत. Okay. Good. Very So good. Proud. And Zoom चे free session 100च्या निश्चित वरती गेलेला. Okay. So, all the best. Thank you. Thank you. Thank you, Ajay ji. ठीक आहे, स्क्रीन येईल तोपर्यंत वेलकम. कोच अमोल तुमच्याशी आज संवाद साधणार आहेत. मोटिवेट लॉकडाऊन मध्ये तुम्ही जो काही तुम्हाला मेसेज आला होता की लॉकडाऊन आहे त्यामध्ये आपल्याला बिझनेस हे करू. ओके, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, थँक्यू. छान. येस आजीत जी, फुल स्क्रीन करा. तुम्ही फक्त कधी नेक्स्ट स्लाइड करायची मला सांगा. नेगेटिव्ह. तर थँक्स रिटेल वेअर, आज त्यांनी आज आपल्यासाठी खूप स्पेशली केलंय. मला गॅरंटी आहे 1 तासामध्ये तुम्हाला टॉप लेवलचं नॉलेज नक्कीच भेटणार. कारण बऱ्याचदा काय होतं की आपण लॉकडाऊन मध्ये जसं की मी बिझनेस होत नाहीये, बिझनेस नाहीये, बिझनेस नाहीये. ओके, ह्या हॅबिट आपल्याला नव्हत्या. घरात बसायच्या लगभग व्यापाऱ्यांना हॅबिट नसतात. ओके, नेहमी काम 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 कामाची हॅबिट असतात. ओके, काम तर केलंच पाहिजे. पण आता एक हॅबिटच नव्हती आपल्याला घरात बसायची आणि त्या गोष्टी निवांत राहायची. कामाची हॅबिट असल्यामुळे ह्या हॅबिट नव्हत्या आपल्याला. बरेच व्यापारी जेव्हा एक लॉकडाऊन सांगितलं गेलं होतं की आपल्याला 15 दिवस, आपल्याला एवढे दिवस लॉकडाऊन मध्ये राहायचंय, घरात राहायचंय. पुढे किती दिवस अजून लॉकडाऊन राहील याचं काही आपल्याला माहित नाहीये. ओके, जे काही काही ठिकाणी आज ओपन नॉर्मल स्वरूपात होत आहे. ओके, काही ठिकाणी रेड झोन आहे. तर आपल्याला ह्या वेळेचा उपयोग करणं खूप गरजेचं आहे. ह्या वेळेचा उपयोग करणं खूप गरजेचं आहे. बऱ्याचदा व्यापारी काय होतं, कोच आमदार जेव्हा ट्रेनिंग देतात, खूप सारे व्यापारी म्हणतात की सर टाइम मिळत नाहीये प्लॅनिंग करायला, टाइम मिळत नाहीये. तर आता आपल्याला खूप सारा टाइम आहे. आपल्याला खूप टाइम आहे आपला बिझनेस वाढवण्यासाठी. तर आपल्याला बिझनेस वाढवायचा आहे, बिझनेसला डेव्हलपमेंट करायची प्रत्येक व्यापाऱ्याची इच्छा असते की मी ज्या लेवलला बिझनेस करतोय त्याच्या पुढच्या लेवलला मला जायचंय. म्हणून आज आपण काय करतोय की मग ह्या लॉकडाऊनच्या पिरियड मध्ये आपण घरी बसून काय केलं पाहिजे, काय केल्यामुळे आपला बिझनेस ज्या लेवलला आहे त्याच्या पुढच्या लेवलला जाऊ शकतो. तर त्यासाठी आपल्याला काय करायचंय की ह्या पूर्ण स्लाइड समजून घ्यायच्या. ओके, पण मला एक प्रश्न सर्वांना, हिंदी का मराठी थोडं टाइप करा प्लीज. हिंदी का मराठी, काहींचे येते हिंदी हिंदी हिंदी. ठीक आहे, स्लाइड मराठीमध्ये आहे ती आपण हिंदीमध्ये कन्वर्ट करतील, काही इश्यू नाहीये. ओके, आजची स्लाइड सीन करा. ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु और महेश. हाँ बस, ब्रह्मा का क्या रोल होता है? ब्रह्मा का रोल है वहां पे क्रिएट करना. हम सभी को पता है ब्रह्मा विष्णु और महेश, ब्रह्मा का रोल है क्रिएट करना, रोल है. ओके, जो भी चीज है नया निर्माण करना एक ब्रह्मा का रोल है. विष्णु का रोल क्या होता है? विष्णु का रोल है मेंटेन करना. जो भी क्रिएट किया गया है उसको मेंटेन करना, वो एक विष्णु का रोल है. और महेश का जो रोल है वो डिस्ट्रॉय करना. तो आज हमें जो मौका मिला है, आज जो भी हम घर पर बैठे हैं, जो भी आज हम जिस लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं,
ओके, कपड़े के व्यापार है, यहाँ पे ज्वेलर्स के कुछ व्यापार है, हर टाइप की व्यापारी है रिटेल के। तो हमें क्या करना है, आज घर बैठ के हमें विष्णु और महेश का रोल नहीं करना है। महेश का रोल कौन सा करना है, जहां पर कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं मुझे आज बंद डिस्ट्रॉय करनी है। क्योंकि वो कुछ बातें जो बिजनेस लेवल की, जैसे कि एग्जांपल हम मीटिंग नहीं ले रहे बिजनेस में, हम मीटिंग का डेवलपमेंट का प्लान नहीं कर रहे, तो वो कुछ बातें डिस्ट्रॉय करनी है और हमें ब्रह्मा का रोल करना है। यानी कि ब्रह्मा का रोल करना है नहीं, क्या आपको क्रिएट करना है, निर्माण करना है। तो हर एक को सवाल आएगा, निर्माण करना यानी क्या, ब्रह्मा यानी क्या, हम क्या कर सकते हैं? आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आज जिस लेवल पे आज आप जो भी बिजनेस चला रहे हैं, अब उसको अगली लेवल लेकर जाना है, तो आपको ब्रह्मा का रोल करना है, यानी क्या क्रिएटर का रोल करना है। क्रिएटर का रोल यानी क्या, आपको कुछ खुद को सवाल करना है, आपको कुछ खुद को सवाल करना है कि जो भी मैं बिजनेस कर रहा हूं आज के तारीख में कौन से ऐसे चैलेंज है, कौन सी ऐसी दिक्कत है, जो दिक्कत का सॉल्यूशन मुझे निकालना है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जो भी दिक्कत है, जो भी ऑब्स्टैकल्स है, उसके ऊपर हमने थिंकिंग नहीं किया, कंटेम्पलेट नहीं किया कि मैं क्या कर सकता हूं, तब वही बातें रिपीट हो सकती है जो आज तक हमने की है। जैसे कि आज लॉकडाउन पीरियड में कोच अमोल सर, ओके, आज डेली सुबह शाम 2-3 बार यहाँ पे एक ही बस सभी व्यापारियों से यही बताया जाता है, ट्रेनिंग होते हैं 3-3 बार ट्रेनिंग है, डेली के पूरा शेड्यूल डाइट है। और हर व्यापारी के सवाल आते थे, सर हम क्या करें। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, यानी क्या क्रिएट करना है, आपको क्रिएट करना है, आप क्या चाहते हैं, आपको क्रिएट करना है आपका विजन, आपको क्रिएट करना है आपका गोल सेटिंग। तो आज तय करें कि वाकई में अभी मैं क्या क्रिएट करना चाहता हूँ, क्या नया निर्माण करना चाहता हूँ, कौन सी ऐसी बातें हैं जो मैं खुद चाहता हूँ कि मेरे बिजनेस में होना जरूरी है। क्योंकि अगर एक विजन है ना, तो आज आपको घर बैठे है, लेकिन तभी भी आपको इंटरेस्ट आएगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ। बड़े बड़े जो भी ब्रांड है, ओके, बिग बाजार और स्टार है, ओके, मल्टीपल ब्रांड है, बहुत सारे रिटेल के आज व्यापार देख रहे, बड़े जो ब्रांड लेवल पे काम कर रहे। तो क्या लगता है, आज वो घर बैठ के जो भी कुछ है, क्या वो काम करते होंगे? क्या उनका डेवलपमेंट का प्लान हुआ? तो 100% आपके अंदर से जॉब आएगा, नहीं वो काम करते होंगे। उनके माइंड में चल रहा होगा कि जो भी अभी 2 महीना 1.5 महीना जो भी हमारा पीरियड में जो भी शॉप बंद था, मॉल्स बंद थे, तो क्या ऐसा कर सकते जहां ओपन होने के बाद ये सभी बिजनेस हम तभी कवर कर सकते हैं। ये जो भी अभी चल रहा है ना, वो अगली बार जो भी ओपन करने के बाद हम नई तरह से ज्यादा बिजनेस कर सकते हैं। एंड उनके माइंड में क्या होता होगा, हमें निर्माण करना है। उनके पास दिक्कत, उनका माइंड जो है दिक्कत पे नहीं है, उनके माइंड में कोरोना नहीं है, उनके माइंड में एक ही चीज है, बिजनेस प्लान कोरोना। उनके माइंड में क्या है, बिजनेस प्लान कोरोना, बस उनके माइंड में एक ही चलता होगा। तो उसी तरह से रिटेल जो भी आज व्यापारी जहां पर 211, वेरी गुड, ओके, जो भी व्यापारी आप हो, आपको क्या करना है, बिजनेस का प्लान कोरोना नहीं, बिजनेस प्लान कोरोना। फोकस अगर आप आपके बिजनेस में प्लान में फोकस करेंगे, तो आपको न्यूज की दिक्कत नहीं आएगी, वातावरण की दिक्कत नहीं आएगी, बाकी कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपका फोकस पूरा पॉजिटिव है, आपका फोकस डेवलपमेंट पे, आपका फोकस आप जो चाहते हैं उसके ऊपर है। अगर आपका फोकस आपके बिजनेस के डेवलपमेंट पे है, तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं है, कहां ना कहां आपको सोचना होगा। आज हजारों लोग, बहुत सारे लोग डेली पूछते हैं, सर हम क्या करें सर, क्या करें, कुछ ना करे, क्रिएट करे, कुछ ना करे, क्रिएट करे, निर्माण करे, ब्रह्मा का रोल में। ये बहुत बड़ी बात है। ये समय जो मिला है ना, हमें निर्माण करने के लिए मिला है। कुछ भी घबराना नहीं है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत दिक्कत है, पैसे नहीं है, कैसे होगा आगे, क्या होगा। जो भी व्यापारी, बहुत सारे व्यापारी, ओके, क्या कहते हैं, आगे क्या होगा, मंदी आएगी, ये होगा, वो होगा। सही बात है, मंदी आएगी, सही बात है, धंधा नहीं होगा,
सही बात है, दिक्कतें आएगी, सही बात है, ये सब कुछ बातें होगी, लेकिन किनको, जिनको लग रहा है कि ये दिक्कत आएगी, लेकिन जिसके पास प्लान है, जिसके पास स्ट्रेटजी है, जिसके पास थिंकिंग है पॉजिटिव, वो निर्माण करेंगे। और निर्माण के लिए ही ये सभी हम जो भी रिटेल वेयर या फिर कोच अमोल ट्रेनिंग कंसल्टेंसी, हमारा एक ही सोच है, हमारा रिटेल व्यापार नंबर 1 तरीके से बढ़े, हमारा रिटेल व्यापार जो अनऑर्गेनाइज है वो ऑर्गेनाइज हो, उन्हें भी थिंकिंग रहे कि हम प्लान आगे बढ़ सकते हैं, हम प्लान करके नया निर्माण कर सकते हैं। तो जो भी मैं बताना चाहता हूँ, घर पे बैठे हो, मौका मिला है आप लेवल जाने का, घर पर बैठे हो, मौका मिला है आपको नया निर्माण करने का, घर पर बैठे हो, मौका है आपको बिजनेस का प्लान करने का। तो उसका नेक्स्ट स्लाइड जाते हैं हम। बाउंड्री ब्रेक करें, मराठी में कोई दिक्कत नहीं, ओके। बाउंड्री ब्रेक करो, बिजनेस बढ़ाओ, बाउंड्री ब्रेक करो, बिजनेस को बढ़ाओ। अब बोले कि बाउंड्री ब्रेक करो, बिजनेस को बढ़ाओ, यस। बाउंड्री यानी क्या, हम जो मान चुके हैं, जैसे कि एक व्यापारी कहता है कि मेरा जो है 5 करोड़ का टर्नओवर है, मेरा जो है 1 करोड़ का टर्नओवर है। अगर आपका 1 करोड़ का है तो आप 2 करोड़ कैसे कर सकते हैं? तो आपने क्या किया, 1 करोड़ की बाउंड्री को ब्रेक किया। आपके अगर स्टाफ नहीं मान रहे, अभी स्टाफ नहीं, मिसमैनेजमेंट है, तो मिस मैनेजर की जो भी मिसमैनेजमेंट है उसकी बाउंड्री को ब्रेक करना है। एंड आपको जो बातें नहीं हो रही है, आपको उसको ब्रेक करके आपको उस पर काम करना है। यानी कि लिमिटेशन को ब्रेक करो, जो भी लिमिटेशन है ना, ब्रेक करो। अब बहुत सारे लिमिटेशन होते व्यापार में, बहुत होते हैं, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, बहुत कंपटीशन है, मेरा कॉम्पिटिटर ये कर रहा है, मेरा कॉम्पिटिटर वो कर रहा है, बहुत सारी दिक्कत है। ये सब छोड़ दो, आपके अंदर की जो भी बाउंड्रियां है, जो भी, उसको आपको ब्रेक करके आपको नए निर्माण की तरफ लेके जाना। जो भी मान्यता आपकी है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, उसको ब्रेक करो। जैसे एग्जांपल, ओके, कोई कहेगा कि अभी बिजनेस चालू होने के बाद, ओके, एम्प्लॉय भी जो भी आपके पास 10 है, 20 है, जो आपको पता है, ओके, समझो मान के चले आपके पास 20 एम्प्लॉय है। एक व्यापारी क्या कह रहा है, मेरे पास 20 एम्प्लॉय है, लेकिन मार्केट में मंदी आएगी, मार्केट नहीं चलेगा, धंधा कम होगा, 20 एम्प्लॉय की जगह कहेंगे अभी 10 ही एम्प्लॉय ठीक है, 12 ही एम्प्लॉय ठीक है। इसका मतलब यही होता है कि हमारे माइंड में बाउंड्री क्रिएट की हमने कि धंधा नहीं है, बाउंड्री क्रिएट की है, तो उसको ब्रेक करो। आप ऐसे क्या स्ट्रैटेजी बनाओ, आप ऐसे क्या प्लानिंग करो, आप ऐसे क्या थिंकिंग करो आउट ऑफ द बॉक्स, कि आपको लगे मुझे 20 एम्प्लॉय आज नहीं, मुझे 20 नहीं, मुझे 30 एम्प्लॉय की जरूरत है, मुझे 35 एम्प्लॉय की जरूरत होगी, क्योंकि मेरे पास मेरे कंपनी सक्सेस का फॉर्मूला है, मेरे पास मेरे कंपनी का एक सक्सेस का फॉर्मूला है। मुझे अभी बस हुआ ये छोटा छोटा बिजनेस करना, ये छोटा छोटा सोचना, छोटी छोटी थिंकिंग करना, वो भी सबको ब्रेक करके मैं नए चीज को निर्माण करूंगा, और उस पीरियड में मुझे ज्यादा एम्प्लॉय लगेंगे, ज्यादा नॉलेज लगेगा। तो ब्रेक करो, यानी क्या, जो निगेटिव थॉट्स है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा आप उसको कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव, उतना आप सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि नेचर का रूल है, ओके, नेचर का वही रूल है, जो भी चीज आप महसूस करते हो, सोचते हो, उसी का ही असर रिप्लिकेट आपके उसका परिवर्तन बाहर के जगह में होता है। यानी कि जो सोचोगे वही पाओगे। हम सोचेंगे दिक्कत है तो दिक्कत ही क्रिएट होगी, हम सोचेंगे दिक्कत के बावजूद मैं बिजनेस कर सकता हूँ, दिक्कत के बावजूद मैं डबल बिजनेस कर सकता हूँ, तो गारंटेड बिजनेस तो बढ़ेगा ही, क्योंकि आपकी सोच आपने बढ़ाई है। घर बैठकर आपने आपकी मानसिकता पर काम किया है, आपने मेडिटेशन किया है, अपने थिंकिंग किया है, पेपर वर्क, एक एक चीज का पेपर वर्क अपने काम किया है। अगली साइड, नेक्स्ट, ओके, ये बहुत ही पावरफुल स्लाइड है। हर एक पूछता है मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, यही चीज करो। उद्योजक यानी डेवलपमेंट, उद्योजक वही होता है जो डेवलपमेंट करता है। उद्योजक यानी क्या, डेवलपमेंट, उद्योजक यानी क्या, डेवलपमेंट। मैं 3 बार बोलूंगा, उद्योजक यानी डेवलपमेंट, ना कि मैनेजमेंट।
ना कि मैनेजमेंट। बहुत सारे रिटेल व्यापारी हमारे, बहुत सारे रिटेल व्यापारी, आज मैं लगभग 8 साल से रिटेल में लगभग ट्रेनिंग, बिजनेस कोचिंग एंड ट्रेनिंग देता हूँ। ऑल महाराष्ट्र काम है, उसके बाहर भी बहुत सारे बिजनेस कोचिंग, बड़े बड़े ब्रांड को कोच हम सर देते हैं। ओके, तो जितना मैंने जितने सालों से घूमकर देखा है, तो देखा क्या गया है कि हमारे व्यापारी नाम के लिए खाली मालिक है, नाम के लिए मालिक है, लेकिन वो सब जो भी वर्क करते हैं वो पूरा मैनेजमेंट का वर्क करते हैं। हर चीज मैनेजमेंट का वर्क करते हैं, यानी परसेंटेज ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज क्या, तो उनका समय पूरा मैनेजमेंट पे जाता है। यानी क्या, परचेज भी वही, सेल्स भी वही, मैनेजमेंट भी वही, सुबह शॉप खोलना बंद करना, ओके, बैंक में जाना, हर चीज आप रोल करोगे। तो ऑपरेशन अगर आप करोगे तो डेवलपमेंट कौन करेगा? तो आपका रोल है डेवलपमेंट, अगली लेवल जाना, अगली लेवल आपको, अगली लेवल आप अगर, यस ओके, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि नेक्स्ट लेवल जाना है, आपको नेक्स्ट लेवल आपको जाना है, तो आपको क्या करना है, डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना है। इंग्लिश का भी पीपीटी है, इंग्लिश भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका डोंट वरी, आप जो भी सुन रहे इसका पीपीटी आपको सभी को मिल जाएगा, उसकी चिंता मत करें। जो भी टॉक है आप हिंदी में सुने, जो भी टॉक है आपको हिंदी में सुने, ओके, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि डेवलपमेंट पे फोकस करना है, मैनेजमेंट पे नहीं। तो आपको क्या सोचना है, आज मैं कौन से वर्क कर रहा हूं, आज मैं कौन से वर्क कर रहा हूं, मैनेजमेंट के वर्क कर रहा हूं या डेवलपमेंट के? क्योंकि हर रोल का एक मुनाफा है, हर रोल का एक मुनाफा है। आप अगर एक वर्कर टाइप काम करेंगे तो उतना ही पैसा कमाएंगे, आप अगर मैनेजमेंट का काम करेंगे तो थोड़ा और ज्यादा कमाएंगे, आप अगर एक लीडर का काम करेंगे और थोड़ा मुनाफा करेंगे, और आप एक ओनर का काम करेंगे यानी डेवलपमेंट का काम करेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप बिजनेस नंबर 1 कर सकते हैं। और आज ये मौका है, आज आपको मौका है, ये पूरे जो भी दिन आपके पास अभी मिले हैं, आप सोचो मैं क्या डेवलपमेंट कर सकता हूं। और निचला है ओनरशिप, ओनरशिप एंड क्या, आपकी जिम्मेदारियां भी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको आपका बिजनेस नंबर 1 करने के लिए कोई और नहीं आ सकता। एज अ कोच हम गाइडेंस दे सकते हैं, थिंकिंग आपको करना है, सोचना आपको है। आपकी बिजनेस का डेवलपमेंट आपके वर्कर नहीं सोचेंगे, आपको खुद को सोचना है। आपकी राय पर वो चलेंगे, आपके थिंकिंग पर चलेगा, क्योंकि जब हमारे पास एक सक्सेस का स्टोरी है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, वो फिर वो जो आवरा तैयार हो जाता है, वो जो हमारे पास जो भी वो पॉजिटिव वही एम्प्लॉय में आ जाता है। तो ओनरशिप हमारी बिजनेस का विजन क्रिएट करो। जैसे मैं बिजनेस ट्रेनिंग में जाता हूँ, ओके, तो मैं हर जो भी वहाँ पे क्लाइंट होते हैं 100-200 जो भी है, उनको मैं एक सवाल पूछता हूँ। सवाल क्या, आपका नाम क्या है, ये सवाल करता हूँ, तो जवाब देते हैं मेरा नाम ये, मेरा नाम ये, मेरा नाम ये है। तो उनको दूसरा सवाल करता हूँ कि आपका विजन क्या है, इस साल का आपका विजन क्या है? तो लगभग 90% लोग तुरंत शांत हो जाते। नाम सभी ने बोल दिया, मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है, ये है, लेकिन उनको पूछते कि आपका विजन क्या है इस साल का, तो 90% लोग शांत हो जाते। तो कहने का पर्पस क्या है कि विजन आप सोचो, थोड़ा सोचो बैठे, कह रहे मेरा विजन क्या है, और जो विजन है क्या वो नंबर ड्रिवन है, नंबर क्या उसको आपने नंबर में लिखा है कि आज मेरा 5 करोड़ का सेल है तो 10 करोड़ करना है, 10 करोड़ का है तो मुझे 15 करोड़ करना है। जो भी है, मेरे पास अगर एम्प्लॉय है 50 एम्प्लॉय, तो 50 से मुझे अगर आगे 100 करना है, जो भी कुछ है, आपको आपकी पोजीशन आपको पता है। तो उसको कहने का पर्पज है आपको विजन अभी तय करें, समय वेस्ट मत गाएं। अगर हम एज व्यापारी अभी घर बैठ के कुछ बिजनेस का डेवलपमेंट नहीं लिखित में लाएंगे, नहीं लिख कर रखेंगे, गारंटी के साथ कहता हूं, आप अगर शॉप भी ओपन होगा तो भी बिजनेस चल सकता है। बिजनेस चलाना और बिजनेस को बनाना दोनों फर्क है। बिजनेस को चलाना, बिजनेस को बनाना, तो बिजनेस को डेवलपमेंट अगर करना है तो मौका अभी है। अभी तय करो आपका विजन, आप क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्या नया निर्माण करना चाहते हो। तो बताए कंपटीशन बहुत है, और कंपटीशन उसी को ही है
जिसको विजन नहीं है, जिसके पास विजन है मुझे क्या करना है, तो उसको उसका ध्यान किधर जाएगा, मुझे क्या करना है उस पर ध्यान जाएगा। और जिसको विजन ही क्लियर नहीं है उसका ध्यान कहाँ पे जाएगा, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। फोकस लगाए हमारे विजन को, तो मौका है विजन सेट करें। दूसरा पार्ट है नॉलेज और स्किल। जो भी विजन आपका हो तो नॉलेज सीखो, नॉलेज सीखो, नॉलेज सीखो। क्या नॉलेज लेने से मेरा बिजनेस बढ़ सकता है, कौन सी स्किल को मैं डेवलप करने से मेरा बिजनेस बढ़ सकता है, जी का नॉलेज होना जरूरी है। जैसे पहले कोई भी व्यापारी ना सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते, बिलिंग सॉफ्टवेयर, आज वो यूज कर ले, ओके। बहुत सारे लोग रिटेल वेयर से बहुत पूरी जगह इतना फैल चुका है, तो उसको यूज कर ले तो बोल रहे कि चलो अभी आसानी हो रही है, बहुत सारा समय बच रहा है, बहुत सारा समय बच रहा है, सेव हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल करें। तो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ओके, पूरा जो भी जितना भी सोशल मीडिया है उस पर आपकी कंपनी वेबसाइट है, पूरा प्रोफाइल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। पर मुझे बोलते हैं हमारा फेसबुक है ना सर, हमारा पेज है, उसमें क्या है, नहीं हम पोस्ट डालते हैं, उसको मेंटेन रखने का नॉलेज अलग है, पोस्ट में क्या कंटेंट लिखने का उसको नॉलेज अलग है। क्या करने से ओके सोशल मीडिया पे आपका नाम होगा, क्या करने से नए लोगों तक आप पहुंच सकते हैं। आज सुबह एक ट्रेनिंग हुआ था जो पेड सेशन था, जहाँ पर एक लगभग 57 लोग थे, ओके, और महाराष्ट्र के लोग थे। तो उसमें से एक जन ने सवाल पूछा था कि सर मैं तो रेट डाउन नहीं करूंगा, ओके, कपड़ों के व्यापार थे वो, बोल मैं रेट डाउन नहीं करूंगा, मैं दूंगा, अभी मेरा बिजनेस चलना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा चलना चाहिए, क्या करूं। उनको एक ही कहा, आप अगर बिजनेस को चलाना चाहते, रेट डाउन नहीं करना चाहते, मार्केटिंग नहीं करना चाहते, सॉरी, आप उसका रेट डाउन नहीं करना चाहते, तो आपके पास अगर ग्राहक आ रहे डेली के 20, डेली अगर 20 ग्राहक का फुटफॉल है तो सिंपल है, ऐसी क्या करे 20 की जगह 40 ग्राहक आ सकते हैं। क्योंकि जिन लोगों को आपका शोरूम पता है उनको ही पता है, जिन लोगों को आपका शोरूम पता है उनको ही पता है, लेकिन उनको पता नहीं जिसको पता नहीं है। तो उनको तब रियलाइज हुआ वाकई में 20 साल के से मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने मार्केटिंग प्रमोशन किया ही नहीं। तो अगर मार्केटिंग नहीं करोगे, प्रमोशन नहीं करोगे, तो आपका ब्रांड लोगों तक कैसे पहुंचा जा सकता है। आप देख रहे हैं ना, आपके गांव में, आपके शहर में नए नए लोग आ जाते हैं, उनको पता नहीं किधर क्या क्या है। उनको पता करने के लिए हमारा पता बताना जरूरी है कि हम, हेलो हमारे पास, हेलो हमारे पास क्लॉथ है, हेलो हमारे पास किराना स्टोर है, हेलो हमारे पास ज्वेलरी है। ये लोगों तक आपकी मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है। यानी कहने का पर्पस क्या है, वो नॉलेज आपको सीखना है। लीडरशिप, लीडरशिप यानी क्या, अभी घर आप बैठे हो, ओके, आप पहले तो आप खुद का लीडर बनो। ऐसा कैसा, हाँ, आप आपके खुद का लीडर बनो कि आप आपको खुद को चलाओ। आप तय करो कि चलो आज 24 घंटे में से 4 घंटा या फिर एटलीस्ट घंटा तो आप आपके बिजनेस का प्लान करोगे ही करोगे, प्लान करोगे ही करोगे। जब मैं बड़े बड़े सेमिनार लेता हूँ, मेरे बिजनेस कोचिंग के क्लाइंट है, जहाँ पर 5 लाख 6 लाख में फीस लेता हूँ, तो साल का कैलेंडर में देता हूँ, साल का कैलेंडर देता हूँ। बहुत सारे व्यापारी ना, उनके पास कैलेंडर है नहीं कि जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, हर फेस्टिवल में क्या प्रमोशन करना जरूरी, कौन सी एड करना जरूरी है, कौन सा डिस्प्ले, हेलो डिस्प्ले क्या होना चाहिए, कौन सा क्रिएटिव डिस्प्ले करने से लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे पास आ सकते हैं। सुनो, जो आ रहे वो आ रहे, लेकिन जो नहीं आ रहे वो नहीं आ रहे। जो नहीं आ रहे उनके लिए आपको फिर ये सब कलाकारियां, पूरे साल का प्लानर आपको बनाना है। पूरे साल का प्लानर आप बनाओ, जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरा प्लानर आप रेडी रखो। सोच के देखो ना, आपको क्या लगता है, हम नाम रखते हैं ऑनलाइन आई, ऑनलाइन से दिक्कत आई, ऑनलाइन से दिक्कत आई, ऐसा थोड़ी है, इन्होंने ये मॉल की वजह से धंधा नहीं है, मॉल की वजह से धंधा नहीं।
और वो सीख रहे, वो समझ रहे। जो भी यूथ है, जो भी आज जो भी बच्चे हैं, वो जो फैशन आ रही है, तो वो चाहते हैं कम समय में एक ही जगह पे सब चीजें मिले, तो बड़े बड़े होर्डिंग लगाते। तो हम भी हमारे एरिया में, हमारे लोकेशन में एक्टिविटीज करें। लोग कहते हैं फिर सर ना उससे खर्चा आएगा। अरे खर्चा आएगा तो बिजनेस बढ़ेगा ना। वाई, खर्चा होगा तो बिजनेस बढ़ेगा ना। फोकस कहाँ पे जाता है? खर्चे पे। खर्चे पे फोकस मत करो, आप फोकस किधर करो कि क्या डेवलपमेंट में कर सकता हूँ, यानी मेरा बिजनेस कितना बढ़ सकता है, कितना बिजनेस बढ़ सकता है, कितना बिजनेस बढ़ सकता है। अभी जो भी व्यापार यहाँ पे सुन रहे, ओके ओके, प्लीज ये प्लान अजीत जी, सभी को मुझे थंब करो, यस आपको क्लियर हो रहा है मैं जो बता रहा हूँ? सभी ये चैट करिए, यस यस। आपको क्लियर हो रहा है मैं जो बता रहा हूँ? आपको टॉपिक क्लियर हो रहा है तो थंब करें, हैंड आना शुरू हो गए, यस यस आना शुरू। यस यस, चैट करो चैट, ओके। लेकिन ये भी हैबिट डाले टेक्नोलॉजी का, क्योंकि हैबिट लगाना है। वेरी गुड, यस गौरव, नितिन, यस, दो ही लोगों ने, यस वेरी गुड, हाँ यस वेरी गुड। चलो ओके वेरी गुड, कोई बात, आगे चलते हैं। यानी क्या, देखो जूम किसको पता था? 90% व्यापारी को जूम पता ही नहीं था, लेकिन आपने सीखा और आज आप ऑनलाइन आ गए। यानी सीखने से हम आगे बढ़ सकते हैं। हेलो, सीखने से हम आगे बढ़ सकते हैं, तो पूरा टेक्नोलॉजी का पूरा यूज करो। ये दुनिया है, तो सोशल क्या कर सकते हो, सोशल मीडिया पे क्या हम कार्य कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करो। बिजनेस न्यू मॉडल, ओके, आखिरी पॉइंट है इसमें, बिजनेस न्यू मॉडल यानी क्या? आप आपके बिजनेस में क्या अलग कर सकते हैं, सोचो। प्रॉब्लम क्या है रिटेल व्यापारी का, मैंने देखा है, देखो कोच अमोल सर इतना क्लियर क्यों बता रहे, इतना क्यों? ताकि कोच अमोल सर हर व्यापारी के पास जा जाकर पूरा माइंड साइंस और उसका उसका पूरा शॉप जिससे सब देख के बैठ चुके हैं। उनको क्लियर है कि हमारा व्यापारी लगभग क्या होता है, ऑपरेशन, सुबह उठना शॉप, सुबह उठना शॉप, शॉप जाना है, नई बात नहीं बोल रहा मैं, लेकिन कुछ समय डेवलपमेंट के दिया ही नहीं है। इसलिए बिजनेस में कुछ न्यू न्यू मॉडल आ ही नहीं रहे। क्या हो रहा है? अरे उसने अच्छा डिस्प्ले किया, बाजू वाले ने, हम भी करें, उसने ऐसे किया, हम भी करें। पूरा कॉफी 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 हो रहा है पूरा। कॉफी, मैं बोल रहा हूं, आपकी कॉफी लोगों ने करना चाहिए, ये सोचो ना। ये 10-20 दिन जो भी मिलेंगे आपको, आपकी कॉफी, यानी कि आपका बिजनेस का तरीका, आपके बिजनेस का मॉडल, आप सोच, बात में समझ आ रहे हैं? आपके बिजनेस की सोच को देख के लोगों को लगना चाहिए यस यस ये मुझे करना है। लोग कहना चाहिए कि अरे व्यापारी क्या अलग है यार। आपके ग्राहक बोलना चाहिए ये व्यापारी कुछ अलग है यार, इसके इसके शॉप में कुछ परचेस, मजा आती है, क्या सर्विस है, इनका क्या कम्युनिकेशन है, इनका डिस्प्ले क्या अच्छा है। और सोचो अभी है बैठ के चीजें, एक एक चीजें लिखो, क्या हो सकता है। थैंक यू, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो हमारा व्यापारी फ्रीडम है ना? फ्रीडम क्यों नहीं है? हम सभी व्यापारी को कुछ नहीं है, हम फ्रीडम ला सकते हैं। सिंपल सी बात है, शॉर्ट थिंकिंग, छोटा विचार, छोटा विचार। मैं, मेरा बिजनेस बस छोटा विचार। बिजनेस के बियॉन्ड क्या है ना? बिजनेस जो आप कर रहे हैं, वो बिजनेस कौन से ऐसे लोग हैं जो इसमें कम समय में ज्यादा से ज्यादा उन्होंने मुनाफा पाया है, कम समय में उनके आउटलेट हुए, समय में उनका नाम हुआ है, नाम नाम ब्रांड बन चुके हैं। मैं तो बहुत सारे व्यापारियों को मिलता हूँ ना, बोले 20 साल, बोलते सर आमचं तर 20 वर्षापासून दुकान आहे, आम्हाला सगळं काय माहिती है। तो कुछ अमोल सर उनसे बात करते हैं, कितने शॉप है? बोला हमारे एक शॉप है। तो क्या किया 20 साल से? तो आपको मैं मोटिवेट करना चाहता हूँ, आपको आपकी क्षमता बताना चाहता हूँ। कृपया करके, आपके पास वो क्षमता है, वो एबिलिटी है, वो आप कर सकते हो। खाली कृपया करके आप सोचो, तो सोचो कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो आपको सोचना है। सपोर्ट, फ्रीडम क्यों नहीं? सपोर्ट, बहुत सारे व्यापारियों को लगता है
इसने ये सपोर्ट करना चाहिए, इसने ये सपोर्ट करना चाहिए, उसने सपोर्ट करना चाहिए, इसने सपोर्ट पहले खुद को करे, सपोर्ट खुद को करे, यानी क्या, खुद तय करे कि मैं क्या चाहता हूं। और जो खुद को सपोर्ट करेगा, खुद लिखेगा ना, उसको दुनिया सपोर्ट करेगी। क्योंकि हम सीखेंगे, समझेंगे, ओके, लिखेंगे, तो हम मैग्नेट बनेंगे, मैग्नेट बनेंगे, निर्माण करेंगे। तो कहने का पर्पस क्या है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं कर रहे, ये दिक्कत है। खाली बिजनेस नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है। बिजनेस नहीं है या फिर आगे क्या होगा, कैसे होगा, डर आ रहा है, अरे कुछ नहीं है। प्रॉब्लम एक है, आइडिया नहीं है। संकट में क्या मैं क्रिएट कर सकता हूं, उसकी आइडिया नहीं है। संकट में क्या कर सकता हूं, उसकी आइडिया नहीं। आइडिया सोचो, आप जिस सेक्टर में हो, आप आपके मार्केट में नंबर 1 कैसे हो सकते हो, उसकी आइडिया आपको थिंकिंग करनी है। सोचो, सोचेंगे डेफिनेट आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। विजन, क्लियर विजन है क्या, उसकी कन्विक्शन है। कन्विक्शन होना चाहिए आपको। हेलो, कन्विक्शन, ये मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, ये कन्विक्शन आपको आना जरूरी है। देखते अभी सरकार क्या करते हैं, देखते मार्केट क्या होता है, देखते ग्राहक कितने आते हैं, नहीं। आपको कन्विक्शन होना चाहिए, ग्राहक आएंगे, मैं बिजनेस करूंगा, मैं प्लान कर सकता हूं, मैं ऐसे क्या क्रिएटिव आइडिया ला सकता हूं, ओके, जहां पर मैं गारंटी के साथ बिजनेस कर सकता हूं। हमें विश्वास दिलाता हूं। कोच अमूल सर भी 2005 से खुद बिजनेस रिटेल का व्यापार करते हैं, ओके, बिजनेस कोचिंग है 8 साल से, मैं बिजनेस कोचिंग ट्रेनिंग और महाराष्ट्र सभी लेवल पे काम करते हैं। तो देखा गया है, खाली सोच ही काम करती है, सोच ही काम करती है। तो सोच से अभी काम करनी है। आज बस यहाँ से स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, ओके, मैं आपको पूरा साल का प्लानर में बताने वाला था, आपको पूरे साल का प्लानर आपको मैं बताने वाला था। कोई दिक्कत नहीं, वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। अभी प्लान क्या करना है आपको, प्लान क्या करना है, पे देखो प्लान करने की, ओके, पहला है करंट पोजीशन, सर्कल हो वहां पे, अजीत जी, सर्कल करंट पोजीशन। यानी कि आपको कोई भी चीज का निर्माण करना है तो पहले यह सोचना है कि करंट पोजीशन में क्या है। एग्जाम्पल, अगर चाहते हो कि मुझे अभी, ओके, मुझे अगर डेली का 1 लाख का सेल करना है, एक उदाहरण है, डेली मुझे 1 लाख का सेल करना है, करंट पोजीशन, ओके, लेकिन करंट पोजीशन में मेरा सेल है 70,000, क्या है, 70,000 मेरा सेल है, 70,000 मेरा सेल है, ओके, करंट पोजीशन में, लेकिन विजन क्या है, 1 लाख का, 1 लाख डेली का 1 लाख होना चाहिए। और किसका ज्यादा हुआ तो थोड़ा ज्यादा सोचो, मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं मैं। तो 1 लाख करने के लिए आपको लिखना है कौन कौन से ऑप्शन है, कौन कौन से ऑप्शन है। मैं ऐड कर सकता हूँ, ओके, मैं मार्केटिंग कर सकता हूँ, जैसे एकदम मैं कौन से एरिया से ज्यादा लोग नहीं आते, उधर के लोग आ सकते हैं, मैं सेल पे ध्यान दूंगा, मैं सर्विस पे ध्यान दूंगा। तो ऐसे उसके ऑप्शंस क्या क्या हो सकता है। मैं टीम की मीटिंग लेके, मेरे स्टाफ की मीटिंग लेके उनको मोटिवेट मैं कर सकता हूँ। यानी कौन से ऐसी बातें क्या आप करोगे जो करने से आपका विजन 1 लाख हो सकता है। फिर ऑप्शन जितने आप लिखेंगे, सेल्स है, मार्केटिंग है, सर्विस है, मल्टीपल वेज लिखे, फिर उसका प्लान आपको लिखना है, सेल्स में क्या प्लान करना है, ओके, सर्विस में क्या, ऐसे कौन सी 3 बातें मैं सर्विस में स्टार्ट करूं ताकि ग्राहक ये बात कहे कि अरे इनके पास सर्विस अच्छी है। मुझे रिटेल व्यापारी जब मिलते तो बोलते हैं, हो आम्ही चांगली सर्विस देतो, आम्ही चाय पाजतो, आम्ही हे करतो। हे तर अभी चाय पिलाना, अच्छी बात करना, ये तो कॉमन हुआ। इसके आउट ऑफ द बॉक्स क्या हो सकता है, एक्सपीरियंस यानी क्या, ग्राहक आपके शॉप में अंदर आने के बाद उसको क्या एक्सपीरियंस लग रहा है, क्या वाव लग रहा है, कौन सी नई अच्छी फीलिंग आ रही है, फीलिंग, ओके, तो एक्सपीरियंस आपको क्रिएट करना है, वो एक्सपीरियंस आपको क्रिएट करना है।
मैं बहुत बार देखता हूँ लोग है ना भाव कम करते, भाव, अरे भाव मत कम करो, भाव करो, आप एक्सपीरियंस को क्रिएट करो। जैसे एग्जांपल, अगर कोई भी एक मूवी देखते, पिक्चर्स देखते, आपके एरिया में अगर कोई भी एक पिक्चर समझो, ओके, तो अगर एक पिक्चर है समझो सुपर 30 पिक्चर है, सुपर 30 पिक्चर है, वह पिक्चर एक रेगुलर साधारण जो जुना है थिएटर उस पर लग गया है, और वही पिक्चर पीवीआर में लग गया है, ओके, तो दोनों का टिकट अलग है, इसका 70-80 रुपए और पीवीआर में उसका टिकट है 350-400। प्रोडक्ट सेम है, पिक्चर सेम है, लेकिन टिकट दोनों का डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि वो थिएटर में जाने के बाद एक्सपीरियंस अच्छा फील होता है। तो आपका शॉप जैसा भी है, थोड़ा उसका क्लीनिंग, उसका बोर्ड, ओके, वो सब नीट एंड क्लीन करो, वाव इफेक्ट दो, अच्छा इफेक्ट दो, ग्राहक को आने के बाद उसको अच्छा फील लगना चाहिए। तो ऑप्शंस आप ढूंढो, प्लान करो, फिर एक्शन, एक्शन की भी एक्शन तक लाओ, एक्शन और बैकअप, बैकअप है, बैकअप क्रिएट करो आप सब, बैकअप, बैकअप क्रिएट करो। जितना बैकअप आप क्रिएट करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अभी तक जितना आपने सोचा है थोड़ा मुझे बताओ, ओके, बताओ नहीं क्या, ठीक है, थोड़ा थिंकिंग करो आपने क्या। हाँ, तभी एक सवाल क्या है, लॉकडाउन में बिजनेस अभी कम होगा, और होगा तो कब बढ़ेगा? सुनो मेरी बात, लॉकडाउन में, लॉकडाउन ओपन होने के बाद बिजनेस क्या, सुनो, कम होगा, लेकिन उसका असर, सुनो, कम होगा लेकिन उसका असर उन्हीं व्यापारियों को होगा जिन व्यापारियों ने उसके बारे में सोचा ही नहीं, न्याय निर्माण कर सकता हूं। आपको समझ में आ रहा है? उसका असर उसको ही होगा, उसी व्यापारियों को होगा जिन्होंने अभी बैठ के प्लान नहीं किया, थिंकिंग नहीं किया, नए क्रिएटिव क्रिएटिव कुछ तो डिफरेंट नहीं किया, उन पे असर होगा। लेकिन जिन्होंने नया निर्माण किया, नई स्ट्रेटेजी, नई प्लानिंग, नया सोच, नई सर्विस, नई तरीके से प्रॉपर मैनेजमेंट, ओके, तो गारंटी के साथ मैं कहता हूँ उनका बिजनेस होगा, क्योंकि वो नए सोच से निर्माण कर रहे हैं। देखो सिंपल है, देखो, जो सोचता है, जो नॉलेज लेता है, वो आगे बढ़ता है। परसों एक 6 दिन पहले लगभग 400 व्यापारी थे, रिटेल के व्यापारी, उन्होंने ट्रेनिंग लिया था। अमूल सर ने एक कोर्स लॉन्च किया था। एक्चुअली सर के सभी कोर्सेस 1 लाख 2 लाख के ऊपर फीस रहती है, लेकिन अभी खाली 500 रुपए में सर ने 3 दिन का कोर्स लिया था, 1.5 घंटे का, खाली 500 में। क्योंकि हम यही चाहते थे कि रिटेल वेयर, ओके, हम सभी मिलकर कि हमारे सभी व्यापारियों का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे हो, उनको जो लेवल है उसके अगली लेवल कैसे जाए, अंदर का डर उनका कैसे कम हो, सब कम करने के लिए। क्योंकि मैंने महसूस किया है, जो हम सोचते हैं वही आता है, तो सोचते हैं वही आता है, तो वही सोच हम रिटेल सभी व्यापारियों को दे रहे हैं कि डरो मत, सोचो, आगे बढ़ो, और गारंटी के साथ कहते हैं आप आगे बढ़ सकते हो। ओके, आपको असर कोरोना का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि आपकी थिंकिंग नहीं है। सर एक छोटासा प्रश्न आहे. हा काही लोकांचे प्रश्न येत आहेत, ते आपण आता घ्यायचे की शेवटी घेऊयात? हा शेवटी घ्या, कारण काय होतं मग फोकस एकदा चेंज होत है। तो बाकी सबके लिए आपके क्वेश्चंस आप चैट पे डाल सकते हैं। जैसे सेशन मेन सर का खत्म होगा फिर हम जरूर उन सवालों को लेंगे, उससे नहीं तो लिंक टूट जाएगी। ठीक है, ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, ओके। तो आपको क्या, वो नई सोच से आप जाएंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। हम यही चाहते हैं कि आप अगले लेवल जाए। अभी जिन व्यापारियों ने अभी ट्रेनिंग ले रहे, जैसे सुबह ट्रेनिंग होता है, 3 दिन का ट्रेनिंग था, सभी का बढ़ेगा, क्योंकि उनको हेलो, ओके, ठीक है, अभी आ रही है आवाज? सबको क्या आ रही है? ओके, ओके, थोड़ा लाइट इशू आया था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्लान करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
अजय जी नेक्स्ट स्लाइड। एक खाली पॉइंट आया है कि बैकअप के बारे में 2 लाइन अगर बताएंगे तो अच्छा है। बैकअप है क्या, देखो क्या रहता है कि कोई भी व्यापारी क्या करते हैं, बिजनेस को बढ़ाने के लिए हर चीज का बैकअप चाहिए। जैसे एग्जांपल, अभी तुरंत लाइट गई थी, देखो अभी तुरंत लाइट गई थी, ओके लाइट गई थी, लेकिन सर के पास इंटरनेट का बैकअप है, इंटरनेट का बैकअप रखा है, क्योंकि यह पता है कि ये 2-3 पोर्टल का नेट यहाँ पे रखा है ताकि मुझे दिक्कत ना आए, इसको कहते हैं बैकअप। तो यानी क्या, इसी तरह से हमें पैसों का बैकअप चाहिए, ओके उसी तरह से हमें मैन पावर का बैकअप चाहिए, है ना। रिटेल में तो मैंने बहुत देखा है कि ओके लोग नहीं मिलते, लोग सुनते नहीं, लोग काम नहीं करते, ओके स्टाफ मैनेज नहीं करता, उनकी बहुत आगे आगे करना होता है। अरे ऐसा नहीं है, सही ढंग से मैनेजमेंट, सही ढंग से लीडरशिप आप सीखोगे तो आपके पास गारंटेड लोग रहेंगे, और आपको उन्हीं लोगों का बैकअप रखना है, ताकि बड़ा सीजन जब आता है, बड़े त्योहार जब आते हैं, तब आपके पास क्लियर है कि मेरे पास बैकअप है, लोग आ सकते। तो लोगों का बैकअप, पैसों का बैकअप, और कुछ भी नहीं है समझो, आपका बिजनेस नहीं है, प्रॉब्लम है, बिजनेस प्रॉब्लम है, पैसों का प्रॉब्लम है, स्टाफ का प्रॉब्लम है, लेकिन आपकी सोच का बैकअप है। सोच का बैकअप है नहीं क्या, आपने विचार किए हैं कि कुछ भी घटना आए मैं कर सकता हूं, ओके मैं बिजनेसमैन हूं, मैं उद्योजक हूं, मैं हर समय पे सही कुछ भी संकट आए उसमें मैं नया निर्माण कर सकता हूं, यानी अच्छे विचारों का बैकअप। तो कहने का पर्पस है बैकअप यानी क्या, बहुत सारे बैकअप्स है, ओके पैसों के बैकअप है, विचारों के बैकअप है, मैन पावर के बैकअप है, लाइट का बैकअप है। तो हर बैकअप पे हमें थोड़ा थोड़ा बैकअप करेंगे तो एक अच्छा फील आता है, अच्छा महसूस होता है, दिक्कत आती नहीं। आगे है 7 प्रिंसिपल। 7 प्रिंसिपल क्या है कि प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, फाइनेंस एंड पीपल। सिंपल क्या है कि प्रोडक्ट में आपको प्रोडक्ट में काम करना है। प्रोडक्ट पे काम करने क्या, जैसे शॉप अपन ओपन करेंगे पूरा उसको क्लीन, सब क्लीनिंग करना है, पूरा शॉप को पूरा क्लीन करें सैनिटाइजर से, और उसका पैकेजिंग चेंज करें, ताकि जितना पैकेजिंग चेंज करेंगे, जितना क्लीनिंग करेंगे, तो अपना फिजिकल इवेंट्स, ओके यानी मराठी में कहते हैं शारीरिक मालमत्ता, तो वो पूरा जितना क्लीन दिखाई देगा, एटमॉस्फेयर पॉजिटिव बनेगा, और गारंटी के साथ आप आगे चल के, एंड उस समय पे आप बिजनेस आपको पॉजिटिव फील होगा। प्लेस क्लीन करें, प्राइस 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 बहुत सारे यहाँ पर बोलते हैं भाव कम करना पड़ेगा, भाव कम है, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट की पोजीशन देख के आपको निर्णय लेना है। अभी सोच के मत बैठो कि सस्ता में देंगे, सस्ता में देंगे, सस्ता देंगे, नहीं है। मार्केट की पोजीशन देखकर आपको सही ढंग से प्रमोशन करकर, सही ढंग से मार्केटिंग करकर उसके ऊपर सोचना है। ओके फाइनेंस का प्रॉब्लम, फाइनेंस ने क्या, किसको नहीं पता था ना कि लॉकडाउन आएगा, कोरोना आएगा, ओके दिक्कत आएगी, ओके तो जो भी आपके पास फंड है ना, उसका सही ढंग से यूटिलाइज करें। आपके जो भी एम्प्लॉय है, तो ओके जो भी जिनके पास वाकई पैसे है, वाकई पेमेंट टाइम पे दे, ओके जिनके पास कुछ भी पैसे नहीं, बहुत दिक्कत है, तो आधा तो दे सकते हैं, क्योंकि आपको भी संकट है, उनको भी संकट है, ये दोनों संकट में, उस संकट में हमें एक लीडर का रोल करना है। लीडर का रोल करना है क्या, उनको हेल्प करनी है, उनको हेल्प करनी है, घबराना नहीं है कैसे होगा क्या होगा, उनको जीतना है। और ऐसा भी हो सकता है हम पैसे दे नहीं सकते, मेरे पास ही नहीं है सर क्या करूं, तो जो है वो कम्युनिकेशन करें हमारे स्टाफ को, क्योंकि ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी रहना बहुत जरूरी है। जितना हम क्लियर बताएंगे, है है पैसा लेकिन नहीं बता रहे, तो बॉडी लैंग्वेज पे पता चलता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। नहीं है हम बोल रहे तो वो गारंटी वो सुन सकते हैं। तो कहने का पर्पज क्या है, अभी भी स्टाफ के साथ रहे, मिलजुल कर आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, सक्सेस स्टोरी लिखो, और वही स्टाफ आपको ये से बाहर लेके आएंगे, आपका सेल बढ़ाएंगे। पीपल पे, पीपल यानी क्या, आपके ग्राहक पे आप काम करो, ग्राहक पे काम करेंगे, ग्राहक को ज्यादा ज्यादा सर्विस देके क्या उनके माइंड से ब्लॉक आप निकले। आप ही बोलेंगे अरे मैं मंदी है, पैसा नहीं लोगों को, अभी तो कितना खर्चा हुआ है, तो वह इसका असर होगा। लेकिन लोगों के पैसे हैं, लोग कुछ ना कुछ सही ढंग से कुछ ना कुछ काम स्टार्ट करेंगे, पैसे आएंगे, हमारा बिजनेस होगा। उस ढंग से, उस सोच से आप बिजनेस स्टार्ट करो, गारंटी के साथ बिजनेस होगा, ठीक है। और जो भी ये कुछ बातें थी आज, जो भी मुझे समय मिला था, ओके। और कोच अमोल सर के मल्टीपल ट्रेनिंग होते हैं, कोच अमोल यूट्यूब पे चैनल है, कोच अमोल यह यूट्यूब पे चैनल है, जरूर इसे सब्सक्राइब करना, बहुत सारी वीडियोस आपको वहां पे मिलेंगे, ओके। और अगली साइड,
नेक्स्ट स्लाइड। और ये हमारी कंपनी का ये व्हाट्सएप नंबर है, सभी लोग इसको सेव कर सकते हैं, स्क्रीन पर ये नंबर है, सभी सेव करें, ताकि आप चाहते हो तुम्हारे जो भी रिटेल सेक्टर है, जो भी कुछ दिक्कत है या फिर कुछ अगली लेवल जाना चाहते हैं, ओके, सर के कोर्स अटेंड करना चाहते हैं, एक अगली लेवल आप जाना चाहते हैं, तो आपको यही नंबर आपको अगली लेवल तक लेके जा सकता है, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सर के बहुत सारे कोर्सेस होते हैं, आज इतना समय नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, इतना बताने के लिए। बेटर है ये सब इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, ये सेव करना आपके सक्सेस का नंबर है, डेफिनेटली आपको अगले लेवल लेके जा सकते हैं, क्योंकि रिटेल में हमारा बहुत सारा काम है और हम यही चाहते हैं कि हमारा रिटेल व्यापारी बढ़े। ओके, कुछ सवाल है तो आजीत जी मुझे वन बाय वन आप मराठी हिंदी में पूछ सकते हैं, क्योंकि सभी व्यापारियों को हिंदी में समझ में आ रहा है। ओके सर, एक सवाल यहाँ पर ऐसा है कि कैश फ्लो टाइट है, तो इस महीने के पगार का क्या किया जाए? बहुत अच्छा, ये तो काम वही भाई, अगर कैश फ्लो टाइट है, समझो दो व्यापारी, एक के पास पैसा है और एक के पास कैश है, वो टाइट है, उसको खुद का बहुत सारा मैनेजमेंट की दिक्कत है, तो सिंपल क्या है, जो है सच आपको जो पहले प्रयास करे वो मैनेज हो सकता है क्या, आपके कहाँ से तो मैनेज हो सकता है क्या, ताकि इस समय में आप अगर आपके एम्प्लॉय को कुछ सपोर्ट करेंगे, यही एम्प्लॉय आपको आगे बहुत सारा सपोर्ट करेंगे। लेकिन उसके बावजूद सर नहीं हो रहा है, तो आप आपके एम्प्लॉय को ओके जो है वो कपटमुक्त आप सहयोग करो, और जितना हो सके उतना तो उनको हेल्प करो, क्योंकि ऑनेस्ट रहना चाहिए। ये तो इसका कोई एक फॉर्मूला नहीं है, आप उनको मत दो, उनको बहुत दो, नहीं है, आपकी सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन ऑनेस्ट होना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए जो आप कदम उठा रहे हैं वो परफेक्ट है, राइट है। yes. मतलब गाड़ी चलने जितना उनको बंदोबस्त कर सके ऐसा। ये सवाल जयेश पुनिया जी का था। हाँ, करना ही चाहिए। अगला सवाल विश्वेश सराफ जी से है कि मेरे पास प्लान तैयार है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, क्या आप मदद कर सकेंगे? यस, बहुत अच्छा। कोई भी चीज का एक चीज को ध्यान रखो, ओके, सभी लिख के रखो भले, ओके, मिसिंग कहाँ पे आती है, ओके, प्लान है लेकिन एक्शन तक नहीं आ रहा है, एक्शन तक नहीं आ रहा है, तो अगर एक्शन तक लाना है ना, वो एक क्या है, पहले तो कोई भी चीज 4 सवाल होते हैं, बिजनेस में भी 4 सवाल होते हैं। पहला सवाल क्या है, मेरा विजन क्या है, पहला सवाल क्या है, मेरा विजन क्या है। दूसरा सवाल क्या है, जो मेरा विजन है इससे मुझे क्या मिलेगा, आपको पूछना है, मेरा जो विजन है, ये विजन अगर अचीव होगा इसमें से मुझे क्या मिलेगा। तीसरा सवाल है कि ये करने से मेरे ग्राहकों का क्या फायदा है, यानी कि मेरा विजन क्या है, उससे मेरा फायदा क्या है, मेरे ग्राहक का क्या फायदा है। 3 सवाल हुए। चौथा सवाल क्या है, ओके, चौथा सवाल है, ये मेरा विजन अगर अच्छा होगा तो इनमें से उस मेरे देश के लिए, ओके, मेरा देश के लिए या फिर मेरे जो भी आपका जहां भी आप बिजनेस कर रहे हो उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन क्या होगा, यानी क्या वर्ल्ड में मेरा कंट्रीब्यूशन क्या होगा। और हर एक का वर्ल्ड वो अपना है, किसी का वर्ल्ड क्या है 5 किलोमीटर है, किसी का वर्ल्ड है 10 किलोमीटर, किसी का 50-100, हर एक का अलग अलग है। जैसे रतन टाटा देखते हैं, वो अगर 15 करोड़ इतना दे रहे डोनेट कर ले, तो उनका वर्ल्ड अलग है, उनकी दुनिया अलग है। तो हमारी दुनिया में क्या कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव हो सकता है, मेरा क्या विजन, क्या मेरा फायदा क्या है, ग्राहक का क्या फायदा है, और मेरे वर्ड का क्या फायदा है। तो ये अगर सवाल आप पूरा लिखित में लाओगे, मैं तो अपने साइकोलॉजिकल चीजें बताऊँ, ये लिखित में अगर आप लाओगे ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि आपके विजन को एग्जीक्यूशन करने के लिए उस साइकोलॉजिकल थॉट प्रोसेस पूरा कंप्लीट होना चाहिए। मेरा बेनिफिट क्या है, मेरे ग्राहक का बेनिफिट क्या है, ओके, और जो भी मैं निर्माण होगा इसमें मेरे देश का क्या कंट्रीब्यूशन है। देश यानी मैं वही बोल रहा हूँ, आप बड़ी सोचो मत, भले 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर, वो आपका देश, तो ये चीज साइकोलॉजिकल है। हाँ, एक सवाल सुमित जी का है, थोड़ा लंबा और कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। सुमित जी, आप सवाल पूछेंगे आपका? हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही है, बिल्कुल आ रही है।
मैं ये पूछ रहा हूँ सर, मेरा सुपरमार्केट है, किराना शॉप है। हाँ आज तक हम लोगों को इनवाइट करते थे कि आप अंदर आइए, बाइंग कीजिए, आपको जैसा लग रहा है वैसा बाइंग कीजिए। अब इस एपिडेमिक में पूरा रिवर्स हो गया है। अब हम कस्टमर को कहते हैं आप डिस्टेंस से रहिए, आप जल्दी कीजिए। अब बाकी कस्टमर्स खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, आप बार बार मत आइए। इतने दिन तक कस्टमर 1 महीने में 4 बार आता था, 5 बार आता था, हमको कोई हेजिटेशन नहीं था। पर अब वो हमको वो वही कस्टमर दिन में 3 बार 4 बार आते हुए दिखता है। वो रूट छोड़ कर आता है, यहाँ भीड़ करता है। और शायद ये सिचुएशन और 4-5 महीने शायद कंटिन्यू रहे, जब तक ये पूरा निकल नहीं जाता या कंट्रोल में नहीं आता, तब तक ये सिचुएशन है। तो अब इसको आगे कैसे हैंडल किया जाए? ये देखो क्या है, देखो सर अमोल सर, हाँ ये सवाल आपको जानना है, ये सुमित पारक जी दोंडेचा से धुलिया डिस्ट्रिक्ट में, काफी हाँ इंटीरियर में उनका सुपरमार्केट है और अच्छा काम करते हैं। यस, उस एंगल से आप उनको देख सकते हैं, उनके सवाल को। कोई बात नहीं, ओके। हाँ अजय जी वो है हाँ लाइन पे। हाँ जी बोलिए सर, वो आप सुन रहे हैं। अच्छा ओके, तो देखो क्या है कि एक चीज को ध्यान रखना है कि ये जो भी चल रहा है अभी, ग्राहक रिपीट पर आ रहे हैं। पहले तो क्या है, हर चीज सिस्टम प्रोसेस से चलती है, हर चीज एक सिस्टम प्रोसेस से चलती है। क्या प्रॉब्लम है, हमारा रिटेल व्यापारी एक तो सिस्टम प्रोसेस में फंस जाता है या फिर भावनात्मक हो जाता है। तो दोनों को बैलेंस करना है, भावना भी देखनी ग्राहक की और सिस्टम में भी उनको लाना है। तो आपको कुछ सिस्टम आप जितना बनाओगे, ओके, जो भी सिस्टम बनाओगे आपके व्यापार का, वो लिखित में लाएंगे, लोगों को बताएंगे, उसका अवेयरनेस, उनका महत्व बताएंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो उस चीज को फॉलो करेंगे। क्योंकि एक चीज का ध्यान रखना, मैं आपको सैल्यूट कर रहा हूँ जो भी आज इतना मेहनत करे, मेडिकल है, सभी है आप, तो आपको क्या, आपकी भी सेहत का ख्याल रखना है, लेकिन सिस्टम में लाना है। क्योंकि आप हम अगर सिस्टम में नहीं आएंगे, एक भावनात्मक फीलिंग ओरिएंटेड रहेंगे, तो उसका असर अलग हो सकता है। बेटर मैं यही चाहता हूँ, सिस्टम आप खुद तैयार करो कि इसी तरह से सिस्टम हम देने वाले, और फीलिंग को जोड़ के काम करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उनका मैं थोड़ा सा इसको एलाबोरेट करना चाहूंगा। बीइंग अ सुपरमार्केट क्या होता है कि इसेंशियल सर्विसेज आज 2-4 घंटे के लिए खुलते हैं, सब लोग भीड़ करते हैं, तो उनका सवाल उस एंगल से था। एम आई राइट सुमित जी? जी जी उस एंगल से सर उनका, अमोल सर की भीड़ बहुत ज्यादा रहती है और सब लोग अंदर आ जाते हैं, डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करते, तो वो खुद तो रिस्क ले रहे हैं लेकिन हमको भी रिस्क में डाल रहे हैं, तो उसका क्या किया जाए? ये देखिए सही बात है, लेकिन ये देखो दो चीजें हैं, एक ही जगह, एक है प्लेस की दिक्कत है कि उस जगह में कितने लोग बैठेंगे। समझो एग्जाम्पल कि एक 1,000 स्क्वायर फुट की शॉप है, तो उसके अंदर कितने लोग बैठेंगे, उसका तो 100% लिमिटेशन है। तो मैं चाहता हूँ अगर आप अगर उसी प्लेस में आप चाहते हो, तो जितना हो सके उतना ही करो, ज्यादा हम डेफिनेट नहीं कर सकते। लेकिन आप बिजनेस भी करना चाहते हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं, क्या आप एक एरिया कुछ या फिर कुछ एरिया ऐसा मिल सकता है क्या, जहां पर आप एक 3-4 महीने के लिए रेंट पर लेकर, ओके, रेंट पर लेकर कम भाव में अगर मिले आपको 4 महीने के लिए, तो वहां पर भी आप सेल कर सकते हो। क्योंकि क्या है, एक तो एक विजन क्लियर होना चाहिए, अगर बिजनेस करना ही है तो डरना नहीं है। तो आप एक प्लेस बड़ा लेके वहां पर जितना आप कुछ डालने के लिए, ओके, जो भी कुछ मटेरियल आप वहां पे शिफ्ट कर सकते हो और बड़े पैमाने पे सभी ग्राहक को बेच सकते हो, तो ग्राहक के लिए भी आसान है और आपके बिजनेस के लिए भी अच्छा है। सोच आपकी है, क्योंकि ये देखो कुछ पार्ट है जो प्रैक्टिकली क्या है, जगह है तो उतने लोग आएंगे, अब सबको दे नहीं सकते, तो सर्विस आपको देना है, सेल्स भी करना है, तो जगह को थोड़ा एक्सटेंड करना होगा। तो सोचो, देखो आपकी सोच है उसके ऊपर कि आप क्या बढ़ा सकते हो, नजदीक में मिल रहा है क्या और आसान है क्या, तो सब थोड़ा आपको सोचना है इसके पीछे। एक और सवाल है मरियम बहरेन वाला जी का। हाँ वो बोल रहे हैं कि वी प्रोवाइड स्टेशनरी टू स्कूल। अब ई लर्निंग शुरू हो गया है तो उनको ज्यादा स्टेशनरी लगती नहीं, तो सही क्या बात है। करना चाहिए? ओके, ये तो धीरे धीरे ना सभी व्यापार को बताता हूँ। ओके, हमारे माइंड में क्या आ चुका है कि अरे ये मॉल या फिर ये ई लर्निंग है, जो भी कुछ है सभी ऑनलाइन, तभी ये सब चल रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। एक चीज को ध्यान रखो, हम एक सिटी पे काम कर रहे हैं, हम एक सिटी पे काम कर रहे हैं, अगर हम कुछ सीखना, आगे बढ़ना, नई नॉलेज, नया ट्रेंड, ओके, दुनिया के हिसाब से जो आ रहा है, ओके, जो चल रहा है वो सीखेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं सीखना है तो थोड़ा बैक आना है। बैक आने क्या, फिर ऐसा कौन सा एरिया है जहां पर मेरा नॉलेज, मेरा एक्सपर्ट वहां पे चल सकता है। तो पहले मैं बताना चाहता हूँ, आप भी कुछ ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हो।
दुनिया के हिसाब से आप भी कुछ चीजों स्टार्ट करेंगे तो मुझे लगता है और अच्छा हो सकता है। ई लर्निंग आपका कुछ प्लेटफॉर्म आप क्रिएट कर सकते हो, वो भी हो सकता है। क्योंकि कुछ चीजें अगर हम भी अभी कोच एज अ कोच आप बोल ओके, हम भी ऑल इंडिया और महाराष्ट्र काम करते थे, लेकिन फ्यूचर में आपको यही बता रहे हैं कि आप घर बैठ के कोच अमोल ट्रेनिंग कंसल्टेंसी, आपको घर बैठ के सभी ट्रेनिंग मिलने वाले। 200 वीडियो है, 200 वीडियो, आपके सभी सवालों के जवाब आप घर बैठ के मोबाइल पे देख सकते हो। अगर सोचता नहीं नहीं ऑनलाइन आना होगा, तो धीरे धीरे मैं यही सोच रहा हूँ आपका कुछ हो सकता है क्या, ये आप सोचो। अगला सवाल रोशन भट्टर जी का है, वो कुछ कस्टमर कॉन्टैक्ट्स के बारे में बात करना चाहते हैं। रोशन जी, आर यू ऑनलाइन? आप पूछ सकते हैं सर। हाँ रोशन जी बताओ क्या है। हाँ रोशन जी मैंने आपका अनम्यूट यहाँ से किया, आपको वहां से करना होगा एक्सेप्ट अनम्यूट का। हाँ जी, हाँ सर, आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है। उससे पहले आप आपकी दुकान का नाम और सिटी का नाम भी बताएंगे तो अच्छा रहेगा। सर माहेश्वरी कलेक्शन मलकापुर। मलकापुर, ओके सर, पूछिए। सर जो कस्टमर का जो डाटा होता है, जो कांटेक्ट वगैरह होते हैं, तो ये जो अभी जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? सही बात है, सही बात है, बहुत अच्छा है। ये देखो, जो भी आपके पास डेटा है, अगर उसको आपका जुनून डेटा है, लोगों से लिया हुआ नहीं, आपका जुनून है, वो लोग आपको पहचानते, आप उनको पहचानते, तो आप उन लोगों को ओके, जितना समझो अभी लॉकडाउन है, बंद है पूरा, तो आप उनको कुछ एक पोस्ट भेज सकते हैं क्या, या फिर आपका वीडियो पूरा एक बनाकर सही ढंग से वीडियो बनाकर उनको भेज सकते हैं क्या, उनके सेफ्टी के लिए, उनके सिक्योरिटी के लिए। ओके, जितना केयर करेंगे, स्टाफ का जितना केयर करेंगे ना, उतना वही ग्राहक आगे चल के आपको बिजनेस दे सकता है। कहने का पर्पज क्या है, अभी लॉकडाउन पीरियड में और आगे चल के भी बिजनेस के प्रति आप अगर कुछ नया ऑफर लाते हैं, नए कुछ चीजें लाते हैं, तो उसी डेटाबेस का आप यूज कर सकते हो। लेकिन अभी मार्केटिंग नहीं करना है, अभी उल्टा केयर लेना है। जैसे रिटेल वेयर, जैसे अजय जी है, उन्होंने अभी क्या किया कि जितने भी व्यापारी है उनके सहयोग में, उनको मोटिवेट रखने के लिए, उनका बिजनेस बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ उनको कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है, कुछ अमूल का कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है। तो उसी तरह से आप भी अपने ग्राहक का ख्याल रखो। तो क्या ख्याल रख सकते हैं, क्या करने से वो ग्राहक वापस आपके पास जुड़े रहे। क्योंकि क्या रहता है, देखो एक आपने यार देखी होगी, एड में क्या देखो, अरे भाई दुनिया में इंडिया में क्या चल रहा है, बोले फॉग चल रहा है, और क्या, और यानी क्या, वो क्या है, वो ऐड है। तो आपकी पहचान उन तक जाने के लिए आपको कुछ ना कुछ रिमाइंडर तौर पे पोस्ट करना है। ओके, उनकी कुछ केयर क्या ले सकते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा देखे, डेफिनेटली उसका आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। ओके अजीत जी। यस सर। सर एक और सवाल है, एक्चुअली काफी सारे सवाल आ रहे हैं, हम कुछ थोड़े से लेंगे। बाकी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज जाइएगा मत, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आगे आने वाली है। यहाँ पर वनकुद्रे साहब बोल रहे हैं कोल्हापुर से कि हाउ अबाउट ऑफरिंग वैल्यू एड ऑन सर्विसेज टू कस्टमर्स अपार्ट फ्रॉम जस्ट डिस्काउंट छोड़ के हम क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं कस्टमर? हाँ सॉरी अजीत जी, सॉरी आप वापस पूछ सकते हैं, आवाज की दिक्कत है। ये अनूप वनकुद्रे जी हैं कोल्हापुर से, पूछ रहे हैं कि डिस्काउंट के अलावा हम क्या आपको कस्टमर को वैल्यू दे सकते हैं, कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं? सॉरी अजीत जी, एक बार रिपीट कीजिए, थोड़ा आवाज की दिक्कत आई थी। डिस्काउंट छोड़ के हम और कुछ वैल्यू ऐड दे सकते हैं कस्टमर को? वेरी गुड, हाँ दे सकते हैं ना। ये देखो क्या है, देखो रिटेल व्यापारी में आप ना कुछ पहले तो देखो 30 साल पहले या 25 साल पहले आप देखते थे ना, प्रोडक्ट का जमाना था, प्रोडक्ट का जमाना था। लेकिन 2005 में ना, ओके, प्रोडक्ट के साथ साथ सर्विस सेक्टर ऑन हुआ। ऐसा नहीं क्या, ग्राहक आने के बाद हेलो को हाय को लो, है ना। कहने का पर्पज क्या है, जब हम या हमारे पिताजी कुछ चीजें 25 साल 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर जाते थे, वो चीजें मिलते नहीं थी। लेकिन 2000 में वैसा नहीं हुआ, वही चीजें थोड़ा नजदीक आ रही, नजदीक मिल रही थी। तो क्या हुआ, उनके पास थोड़ी मिल रही, तो लोगों ने क्या किया, हमारे पास ग्राहक आने के लिए उन्हें थोड़ा सर्विस चालू किया। सर्विस यानी कि चाय देना, पानी देना, कॉफी देना, ओके आप कैसे हो, थोड़ा सा बातचीत करना। लेकिन 2005 तक वो तभी खत्म हुई, लेकिन अभी भी रिटेल के व्यापारी हमारे अभी भी वही फॉलो करते हैं। लेकिन मैं थोड़ा लैंग्वेज अलग बोल रहा हूँ, ये तो करना ही होगा, ये बड़ी बात नहीं है। प्रोडक्ट देना, चाय पानी पिलाना, हेलो करना, कम्युनिकेशन करना, कनेक्ट रहना, ये तो करना ही होगा। लेकिन 2010 से ना प्रोडक्ट
सर्विस के साथ साथ एक्सपीरियंस का जमाना आ गया। एक्सपीरियंस का जमाना है। एक्सपीरियंस का जमाना है 2015 तक। एक्सपीरियंस का जमाना यानी क्या कि लोग चाहते हैं कि तुझे मिलने के बाद, तेरे शॉप में आने के बाद, ओके, तेरे संगत में मुझे मजा आना चाहिए, मुझे वाव लगना चाहिए। एक्सपीरियंस का जमाना है। एक्सपीरियंस का जमाना है। और अभी का जमाना क्या, मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन, म्हणजे क्या, आपके शॉप में क्या एड ऑन सर्विस, ओके, एड ऑन वैल्यू क्या क्रिएट कर रहे हो। एग्जाम्पल, ओके, कि अगर आपके ग्राहक है, आप आपके ग्राहक को, ओके, लोग तो भेजते हैं हैप्पी बर्थडे, लेकिन आप कस्टमाइज एसएमएस जा रहे हैं क्या, कस्टमाइज एसएमएस जा रहे हैं क्या, उनके नाम के साथ जा रहे हैं क्या, ओके, बोला हाँ जा रहे हैं। आप एसएमएस भेजे, क्या आप कॉल कर सकते क्या, एड ऑन सर्विस, कॉल कर सकते क्या, एड ऑन सर्विस, कॉल किया, इस साल कॉल किया, अगले साल आपने क्या किया, इतना क्रिएटिव किया कि अगर उस महीने में शॉप में आ गए, उस मंथ में शॉप में आपको अंदाजा है, रहता है ना, ग्राहक आते हैं, आपके पास डेटाबेस है, अरे इतने 50-100 ग्राहक है, इस महीने में बर्थडे है, तो उनका बर्थडे उस दिन नहीं, उस दिन आए बोले, इस महीने में आ गए, उस महीने में एक बार आ गए, उनमें से 20-25 लोग, तभी आपने उनको अनअपेक्षित गिफ्ट दे दिया, तो ग्राहक नाराज हो गया, उसको खुश हो जाएगा, अरे मेरा बर्थडे तो 16 तारीख को है, लेकिन आज 10 तारीख है, उनको कैसे याद है, क्योंकि आपने एड ऑन उनके लिए कुछ तो किया। और अभी का जमाना है एड ऑन करो, एक्स्ट्रा दो, एक्स्ट्रा दोगे, एड ऑन सर्विस दोगे, एड ऑन वैल्यू क्रिएट करोगे, तो ग्राहक कभी भी रेट नहीं देखता क्या भाव है, वो देखता है मैं, मुझे ये वो दे रहा है जो कोई नहीं दे रहा। चलो ओके अजीत जी, हाँ, अगला प्रश्न लेने से पहले मैं जस्ट एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ सभी के लिए। आपकी स्क्रीन पर ध्यान देंगे, कल और एक बहुत अच्छा सेशन होने जा रहा है कि इसमें बहुत सारे सवाल रिलेटेड हैं कि कोरोना के बाद अब क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। तो कई दिग्गज हमने इनवाइट किए हैं कल के लिए। आप उनके नाम देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि उनके एक्सपीरियंस और कैपेबिलिटी क्या है। यहाँ पर अभी पहले हम रिटेलिंग कर रहे थे, फिर अब कोरोना आ गया, अब उसको हमको हैंडल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग आ गया, सैनिटाइजेशन आ गया, कुछ होम डिलीवरी करना पड़ेगा क्या, ऑनलाइन जाना पड़ेगा क्या, ये बहुत सारे सवाल हैं। एक सेशन में सारे सवाल नहीं लिए जा सकते, लेकिन कल हमने जो पैनल रखा है, आप उनको पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं मैं आपको, कि इनमें सीटी पंडोल का नाम आपने शायद सुना होगा, मिस्टर कावस पंडोल, दे आर प्रोबेबली इंडियाज लार्जेस्ट वॉच रिटेलर्स। गिरीश चितड़े सर हैं चितड़े बंधु मिठाई वाले के। मयूर वोरा साहब हैं मैप्रो फूड्स के फाउंडर। नितिन खंडेलवाल जी हैं अकोला से, खंडेलवाल ज्वेलर्स, वो ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी फेडरेशन के चीफ हैं। कोहिनूर को कौन नहीं जानता, प्रदीप गांधी साहब है कोहिनूर क्लॉथ के। वीनस ट्रेडर्स, इंडियाज लार्जेस्ट स्टेशनरी स्टोर, प्रमोद करमचंदानी सर है हमारे साथ कल। और वारना बाजार, शायद जिनको नहीं पता होगा उनको जरूर कल देखना चाहिए कि वारना बाजार से उनके जीएम साहब शरद महाजन साहब हैं, उनके साथ में 2001 से काम करता हूँ। उनके बहुत सारे स्टोर हैं और केवल 2 ही स्टोर म्यूनिसिपैलिटी में, बाकी सब ग्राम पंचायत में है। तो इन सब के साथ हम बात करेंगे। कुछ रूरल से आ रहे हैं, कुछ लग्जरी रिटेल से आ रहे हैं, अलग अलग सेक्टर्स हैं। हमने हर एक सेक्टर का एक एक हीरा चुना है और उनसे हम रूबरू होंगे, उनसे हम डाउट्स क्लियर करेंगे, क्योंकि हर एक का नजरिया अलग है और इनका जो एक्सपीरियंस है इसका हमको पूरा फायदा लेना है। हम आते हैं वापस अपने, इसको भी आप ऑनलाइन रजिस्टर करना चाहिए आपको इसके लिए। ये भी ऑनलाइन सेशन ही है कल 5 बजे, इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। मैं आता हूँ वापस सवालों पे। केतन मुत्था जी हैं सो एंड सो अहमदनगर से। वो कह रहे हैं कि आगे की परचेस कैसे करें, इसके बारे में जरा बताइए। पर आगे की परचेस अब खरीदी कैसे करनी चाहिए? पहले का माल पड़ा हुआ है, वो माल खपा नहीं, और मैंने सोचा था कि अभी समर सीजन के लिए मैं ले रहा हूँ। अब जब तक दुकान खुलेगी तो समर खत्म होने वाला है, फिर वो माल मेरे पास पड़ा है, उसमें से कुछ जनरल वाला माल पड़ा है। सही बात है। अब आगे खरीदी क्या करूं, कैसा करूं? मेरा वर्किंग कैपिटल अटक गया है, काफी सारे चैलेंजेस हैं। सो व्हाट शुड बी द प्लान? ठीक है केतन जी, नमस्ते। केतन जी पैसा अहमदनगर स्वयं सो। ओके, आपको क्या करना है, पहले तो माल परचेस तुरंत नहीं करना है। पहले तो आपको अभी जैसे कि ओपन होने के पैकेजिंग को चेंज करें, ओके, पूरा शॉप ऐसा थॉट प्रोसेस रखें, लेकर क्लीन करें, एकदम क्लीन करें। शॉप क्लीन होगा, माइंड क्लीन होगा। आपको सेल्स में ध्यान दें, जितना ज्यादा कर सकते हैं कुछ, जितना ज्यादा सेल करेंगे फिर सेल होने के बाद परचेस करें।
तुरंत कोई भी परचेस तुरंत मत करें, तुरंत क्यों परचेस करना है, क्योंकि और ये अपना इसका शादी का सीजन के हिसाब से मैंने देखा है बहुत सारे व्यापारियों का परचेस हो चुका था और जैसे हुआ और लॉकडाउन हुआ, लगभग हुआ था, मैंने देखा था 60-70% परचेस हुआ था। कोई दिक्कत नहीं, तुरंत परचेस मत करें क्योंकि हमें डेड स्टॉक नहीं बढ़ाना है, क्योंकि कपड़ों के व्यापार में मैंने खुद ने देखा है इतना माल भरते हैं, दुकान के अंदर भी माल, काउंटर भी माल, काउंटर के अंदर माल, ट्रायल रूम में भी माल होता है और स्टेयर किसी माल, इतना माल नहीं भरना है। पहले तो उसको मेंटेन करें, उसको सेल यानी कि सेल नहीं लगाए, उसको ज्यादा सेल करे, कुछ ना कुछ मार्केटिंग के फंडे दिमाग लगाकर, और उसके बाद परचेस की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तुरंत मत करें क्योंकि मार्केट में क्या नया आएगा, नया क्या फैशन चलेगा उसका अंदाजा अभी नहीं है, लेकिन अंदाजा आपको होना चाहिए। स्ट्रैटेजी का अंदाजा होना चाहिए, वो आप करो। यस, शुभम चोरडिया जी का सवाल है। शुभम, मैं उनको अनम्यूट करता हूं ताकि वो खुद पूछे थोड़ा सा। हाँ शुभम जी बोलिए। शुभम जी, आपका दुकान का नाम और सिटी बताइए और उसके बाद शुरू कीजिए सर आपका सवाल। सर हेलो सर, आवाज आ रहा है आपको? आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर, क्लियर आ रहा है। सर मेरा दुकान का नाम चैताली कलेक्शन है, चाकन से। ओके बोलिए। चाकन पुणे से। हाँ सर जैसे हम लोग गारमेंट रिटेलर्स है, यस, तो हमारे को सबसे मेन चीज का टैकलेशन ये आएगा कि हम लोग स्प्रे नहीं कर सकते प्रोडक्ट के ऊपर, स्टेरलाइज कर नहीं सकते। यस, जो भी कस्टमर आएगा वो प्रोडक्ट को 2-3 बार या 4 बार छुएगा, फिर वो ट्राई करेगा, वापिस वो जाके हम लोग पैक करेंगे, वापिस वो लोग रखेंगे। तो इसमें वो हाइजेनिक प्रोडक्ट का कैसे करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे माना जाता है वो वैसे काम कैसे करेंगे हम लोग? जैसे कि हम देखते हैं बाहर के दुकान पे स्टेरलाइज कर रहे हैं, तो हम लोग कैसे कर पाएंगे? थैंक यू। बहुत अच्छा सवाल है। एक चीज को ध्यान रखो, वो देखिए जो स्क्रीन पे मेरा नंबर जो बताया गया था वो नंबर आप व्हाट्सएप पे सेव करना। आपको अजय जी वो स्क्रीन पे नंबर दो प्लीज। हाँ जी, वो शेयर करूंगा आपका। हाँ, तो आपको क्या करना है, वो नंबर सेव करें आप। तो पूरा 1 साल का जो भी यहाँ पे ज्वाइन हुए, एक चीज को ध्यान रखना है, जो भी बिजनेस कोचिंग के क्लाइंट होते हैं जो 4-4, 5-5 लाख में फीस देते हैं, वो एक सेशन रहता है पूरे प्लानर का। कौन सा प्लानर? प्रमोशन प्लानर। बात को समझो, प्रमोशन प्लानर जनवरी से लेकर दिसंबर तक का ये पूरा प्लानर का शीट एक्चुअली मुझे यहाँ पे मैं दिखाने वाला था, कोई दिक्कत नहीं है। आपको उस नंबर पे खाली हाई करना है प्लानर के लिए। ओके आज अभी जस्ट अभी तुरंत मेरा एक कॉन्फ्रेंस है वापस एक बार 7 बजे, तुरंत 7 बजे है, ठीक है। तो आप कल वहाँ पे स्मिता मैडम है, उनको कॉल कर सकते हैं प्लानर के लिए। प्लानर आपको मिलेगा, ये नंबर आपको सेव करना, पूरा प्लानर आपको मिलेगा। उसी के साथ साथ कपड़ों के व्यापार कुछ एक वीडियो है, वो वीडियो आपको शेयर किया जाएगा। हालांकि ये वीडियो यहाँ का नहीं है, बाहर का, दुबई का है। उन्होंने क्या क्या बात क्या क्या प्रिकॉशन रखा है वो वीडियो आपको मिलेगा, उसमें बहुत सारी बातें डिटेल दी गई है। एक चीज को ध्यान रखो, ये कोरोना इस सभी के लिए पहली बार है। अभी तक जितना नॉलेज था उन्होंने उतना वीडियो बनाया, आगे चल के क्या क्रिएट हो सकता है वो पता किसको भी नहीं है, ये किसको भी पता नहीं है। तो जितना जो वीडियो में मैसेज है बहुत है, वो वीडियो आपको सबको मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं। इस नंबर से आपको प्लानर और वो वीडियो आपको मिलेगा, बहुत सारी डिटेल वहाँ पे ग्राहक आने से लेके जाने तक क्या क्या प्रिकॉशन रखनी है उसको आपको तुरंत समझ में आएगा, क्योंकि विजुअल कम्युनिकेशन से आपको तुरंत पता चलेगा। आखिरी 2 सवाल लेते हैं सर। एक है भरत गट्टानी जी। भरत जी आप स्क्रीन पर हैं और आपका माइक भी अनम्यूटेड है, प्लीज आपका सवाल। हाँ भरत जी। हमारा ब्रांड है बेकर्स सुपरमार्ट। हम लोग स्पेशल इंग्रेडिएंट्स में जैसे सॉसेज, मेयोनीज और ये सब, और ग्रोसरी भी है और बेकरी का भी जो आजकल काफी आइटम्स रहते हैं वो सब है। और मेरा सवाल ये है कि हम लोग अभी होलसेल प्लस रिटेल दोनों कर रहे थे। होलसेल मार्केट आपको भी मालूम है पूरा क्रेडिट पे चलता है। अब हम लोग जब कस्टमर्स को फोन कर रहे हैं, जो स्ट्रॉन्ग कस्टमर्स है, वो लोग भी हमको अभी पेमेंट के लिए या होटल्स वाले, रेस्टोरेंट वाले आनाकानी कर रहे हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि रिटेल में जाएं पूरा, बट रिटेल में हमको उतना वॉल्यूम नहीं मिल पाएगा, तो क्या करना चाहिए? ये देखो, पहली तक बात को समझो कि होलसेल व्यापार और रिटेल व्यापार दोनों ही व्यापार सेम अपनी जगह। तो देखो जो होलसेल व्यापार है ना वो परफेक्ट है, रिटेल भी परफेक्ट है। अभी आप जो बंद कर ले या फिर सोच रहे ना, एक खाली पेमेंट रिकवरी की दिक्कत है।
बात को समझ, पेमेंट रिक्वायर यानी कि नॉलेज की दिक्कत है, बिजनेस की दिक्कत नहीं है। बिजनेस की दिक्कत अलग होती है, बिजनेस की दिक्कत अलग होती है और एक नॉलेज की दिक्कत अलग है। यहाँ पे बिजनेस का प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे नॉलेज का प्रॉब्लम है। नॉलेज पेमेंट रिकवरी का, ओके, स्ट्रेटेजी का, प्लानिंग का, पेमेंट रिकवरी का जो आप बोल रहे हैं। तो मुझे क्या आपको बताना है, आपको क्या करना है कि अभी अमोल सर का 30 तारीख को, अमोल सर का 30 तारीख को वसूली भाई ये हमारा 3 घंटे का खाली पेमेंट रिकवरी का कोर्स है, पेमेंट रिकवरी का कोर्स है, जहां पर आपको पता चलेगा जो नहीं दे रहा है उसे कैसे लेना है, जो पेमेंट का नाटक करता है उधर सर कल देता हो, सर परसों देता हो, चेक नहीं है, ओके अभी तो ये दिक्कत आई है, मैं बाद में देता हूँ, चेक बाउंस हुआ, ये सभी दिक्कत में क्या कम्युनिकेशन करना है और इससे लोगों से पेमेंट रिकवर करना है ना, उसका टोटल 3 घंटे में मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको पूरा फायदा होगा। तो जो सवाल है कि मैं बंद करूँ क्या, कृपया बंद मत करे, नॉलेज ले, बिजनेस अच्छा है, ज्यादा वैल्यू आप कर सकते हो, ज्यादा वैल्यू, और उसके साथ साथ कुछ प्रमोशन आप ज्यादा करेंगे, पैकेजिंग पे काम कर, आपका पैकेजिंग क्या है वो मुझे पता नहीं है, वो सब हमारा एक्चुअली रिटेल पैक आता है, रेडी पैक आता है, हम लोग खुद नहीं कर रहे कुछ तो भी। पेमेंट रिकवरी का जो टेंशन है ना, वो 30 तारीख को लेक्चर है सर का 3 घंटे। एक्चुअली एक्सपायरी का भी हमको टेंशन है ही सर, कि एक्सपायरी का हमको बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है कि अब इतना माल एक्सपायर होएगा तो वापस उससे रिकवर कैसे होंगे हम लोग। हाँ वो क्या रहता है देखो, तो अभी सर क्या है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं और बहुत टाइप के, बहुत लोगों को अलग अलग चैलेंजेस हैं। एक्सपायरी जो है ना, एक्सपायरी ध्यान में रखना, सही। एक्सपायरी चीज को एक ध्यान में रखो आप। पहले कैसे रहता है कि जितना ब्रांडिंग और हमारा नाम लोगों को पता नहीं तो एक्सपायरी तो लोग आएंगे नहीं ना। आज देखो कोलगेट सभी को पता है, कोलगेट सभी को ही पता है, लेकिन तभी भी ऐड क्यों आती है, क्यों आती है? अभी नया कोलगेट, नई इसमें नई इलायची, नया लवंग आया है, ओके, नई तुलस, तुलस का एक थीम डालेंगे लेकिन नए तुलस के साथ, ओके, तो एक्स्ट्रा तुलस के साथ, एक्स्ट्रा लवंग के साथ आप अगर लोगों तक आपका ब्रांड पहुंचेगा तो फिर लोग वहां पे आपकी स्टोर में जाएंगे तो माल बिकेगा। तो अलग पार्ट है, बहुत सारा डेप्थ चीजें हैं और धीरे धीरे सीखेंगे। तो पहले तो जो सवाल था बंद करो क्या, बंद मत करो, नॉलेज। यस, एक क्विक एक पोल लेते हैं। हाँ। बहुत लोगों का ये प्रश्न भी है, तो लेट अस सी उनका ओपिनियन क्या है स्टाफ रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में। हाँ 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 हाँ, क्या Okay. हम स्टाफ कम करने वाले हैं, क्या हम सैलरीज कम करने वाले हैं? देखिए लोगों का ओपिनियन क्या है। हाँ, मोहम्मद, हाँ। कैन वी हैव दैट पोल प्लीज? केवल 2 ही सवाल है। क्या आप स्टाफ कम करने का प्लान कर रहे हैं, मन में ऐसा कुछ विचार है? और क्या आप सैलरीज रिस्ट्रक्चर करना चाहते हैं? रिस्ट्रक्चर मतलब ऊपर तो नहीं जाएगा, नीचे आएगा शायद। और एक 5 सेकंड इसको खुला रखते हैं। ये सभी से कनेक्टेड है तो बहुत अच्छा रहेगा अगर सब लोग एक ओपिनियन दें। एक जनरल फील आ जाएगा। ठीक है, 75%, ऑलमोस्ट 80% लोगों ने वोट किया है, तो आई विल एंड दिस पोल। एज वी कैन सी, आपके सामने रिजल्ट दिख रहा है आपको अभी। इसमें है कि खुशी की बात है कि 83% लोग स्टाफ रिड्यूस नहीं करना चाहते और 70% लगभग सैलरी भी कम करना नहीं चाहते। ये एक पॉजिटिव बात है कि 83 लोग कोई नहीं निकालना चाहते। ये हमारी संस्कृति है कि हम हायर एंड फायर में इतना आसानी से बिलीव नहीं करते। एक बार टीम में ले लिया उसको तो वो हमारा टीम फैमिली मेंबर हो गया और उसी के साथ चलना है। ये बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला है, थैंक यू सो मच। एक और क्विक पोल लेते हैं। आप कोई एक चैनल ऐड करना चाहेंगे अपने बिजनेस में? क्या हो रहा है, बहुत लोगों के मन में है अभी कुछ ऑनलाइन करना चाहेंगे, कुछ होम डिलीवरीज करेंगे, कुछ प्री ऑर्डरिंग करेंगे। क्या हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं? इसका भी एक क्विक पोल ले लेते हैं। सिंपल यस नो है, नॉट मोर देन 30 सेकेंड्स। क्योंकि ये जो वक्त गुजरा है, पिछला महीना गया है, इसमें सबकी थिंकिंग थोड़ी सी हिल गई है। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे भी कभी कभी लगता है कि मुझे ग्रोसरी स्टोर या एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड का स्टोर खोल के रखना चाहिए। कुछ तो एसेंशियल में अपना धंधा, एक इनकम तो चालू रहे।
कल आने वाले चितड़े साहब, गिरीश चितड़े साहब, उनकी मिठाई बंद है लेकिन दूध बड़े जोर में चल रहा है उनका, तो उनसे मैं सवाल पूछूंगा कि उनका ये कब से प्लानिंग था, कुछ इसेंशियल का उनका प्लान था जब ये शुरू किया था। थैंक यू। सो 83% लोगों का वोट्स आ चुका है, तो मैं स्टॉप करता हूं। तो आप जैसे देख रहे हैं 94% आर थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग समथिंग, सम चैनल इन एडिशन। भले मेरा बिजनेस यही रहेगा, मैं गारमेंट में हूँ या मैं किराने में हूँ, लेकिन मैं कुछ तो ऑनलाइन या कुछ प्री ऑर्डरिंग, कुछ होम डिलीवरी, कस्टमर का टच पॉइंट बढ़ाना चाहता हूँ। ये बहुत वैल्यूएबल फीडबैक है, क्योंकि हम भी इसके ऊपर सोच के बहुत काम किया है हमने इस लॉकडाउन पीरियड में। धीरे धीरे आप तक और पहुंचेगा। एक किराना क्यों हमने लॉन्च किया था, वो आप तक पहुंच चुकी इन्फॉर्मेशन, अब बाकी भी आ जाएगी। और एक आखिरी पोल, हम और एक डिटेल सर्वे करना चाहते हैं। आप में से कितने लोग पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? हम जबरदस्ती किसी के ऊपर कुछ हमारा उनका टाइम नहीं लेना चाहते, लेकिन थोड़ी जानकारी डिटेल्ड आएगी तो हमें अगला डेवलपमेंट प्लान बनाने में थोड़ी सुविधा होती है। अगर आपके बारे में 4-6 सवाल पूछ के आपके मन में क्या है हमें पता चलेगा। बहुत सारा फीडबैक आप लोग देते रहते हैं, वो हम अप्रिशिएट करते हैं, उसको कंस्ट्रक्टिवली ही लेते हैं। तो जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहेंगे उनको ही हम केवल डिस्टर्ब करेंगे, बाकी लोगों को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और ये बात पक्की है कि वो सर्वे भरने के लिए आपको 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, बहुत हो गया तो शायद 15 मिनट, दैट्स ऑल, उससे ज्यादा नहीं। फैंटास्टिक, तो हमको फील काफी आ गया। जो लोगों ने वोट नहीं दिया हम उनको सर्वे के लिए अप्रोच नहीं करेंगे, क्योंकि वो शायद नहीं चाहते कि अप्रोच होना। जिन्होंने यस बोला है उनको हम जरूर सर्वे के लिए अप्रोच करेंगे। बेसिकली आइडिया यही है कि धंधा आगे बढ़ना है और कोई ना कोई तरीका हमको उसमें निकालना होगा बढ़ाने के लिए। और क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, और हम आपके बिजनेस के लिए क्या कर सकते हैं, दैट इज द थॉट। Thank you so much. 83% have voted. Majority are interested in getting the survey. We are thankful to you. We will definitely approach you for that survey. Oops. So आपका फीडबैक हमें देते रहें। हमने अभी YouTube का चैनल भी लॉन्च किया है, जहां पर हम एक एक करके वीडियोस ऐड कर रहे हैं, नए फीचर्स वाले। हम ट्रेनिंग वीडियोस YouTube के चैनल पे नहीं ऐड कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ इनोवेटिव कर रहे हैं किसी के लिए, किसी बिजनेस के लिए कोई फीचर। जैसे अभी फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं बिफोर एंडिंग। अभी डीमार्ट ने बहुत जगह आपने देखा होगा, उनकी ट्रक आती है, उनका माल लेके आके आपकी बिल्डिंग में नीचे दुकान लगा देते हैं अपना और बेच रहे हैं, वो वहीं से बिलिंग करते हैं। तो ये फैसिलिटी हमारे पास है, ये हमने उस चैनल पे उसका वीडियो भी डाला हुआ है कि कैसे आप डीमार्ट की तरीके से काम कर सकते हैं। आप भी, ये मौका है एक्चुअली, अगर देखा जाए तो लोग विड्रॉ कर रहे हैं बिजनेस में इस वक्त, लेकिन उन्होंने एग्रेसिवली एक्सपैंड किया है। और आपका मार्केट, जो आपका कस्टमर था, वो लोग वहां पर आके जाके मोबाइल दुकान लगा रहे हैं और माल बेच रहे हैं। मुझे बहुत लोग बोलते हैं हमको परमिशन नहीं मिलती। आपको झगड़ना चाहिए, कैसे परमिशन नहीं मिलती? उनको परमिशन मिलती है, आपको क्यों नहीं मिलती? तो उसको तो इंसिस्ट करना होगा, हमें अपने हक के लिए लड़ना होगा। और ऐसे हम मैदान तो छोड़ नहीं सकते कि आज डीमार्ट आ गया तो हम तो बैठे जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो हमें तो उसको फाइट करना है और उसके लिए ऑप्शंस चाहिए, वो हमारे पास है। तो उस YouTube चैनल पे जाके देखेंगे तो एक वीडियो हमने खास डीमार्ट के नाम से बनाया हुआ है कि जो डीमार्ट करते हैं वो आप कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। इस तरीके से हम हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ लाते रहेंगे। मेरी फिर से एक रिक्वेस्ट है कि कल के आने वाले सेमिनार में आप जरूर रजिस्टर करें, क्योंकि उसमें बहुत वैल्यू है। अगर आप, मैं फिर से आपको वो नाम दिखाता हूँ, इतने लोगों का जो एक्सपीरियंस उसमें है उसका निचोड़ आपको मिलेगा। शायद 1 घंटे का प्लान है, वो 1.5 घंटे तक भी चला जाए, मुझे नहीं लगता उसमें कोई आपत्ति होनी चाहिए, अगर हमें उनका नॉलेज मिलता है। और इसके साथ मैं अमोल सर को थैंक करना चाहूंगा कि उन्होंने इतने थॉट्स अपने शेयर किए लोगों के साथ। लोगों से माफी भी मांगना चाहूंगा आप लोगों से कि सबके सवाल नहीं ले पाया, क्योंकि इतने से समय में सारे सवाल नहीं है, लेकिन हमारे पास सवाल है। हम अमोल सर को फॉरवर्ड करेंगे और वो जहां तक हो सके आपको रिस्पॉन्ड। अमोल सर, आपकी क्या राय है इसमें? हाँ, 100% हो सकते हैं। तो मैं आपको वो स्पेसिफिक सवाल जो आए हुए हैं हम Yes, आपको yes. फॉरवर्ड करेंगे, Yes, ताकि आप उनको एड्रेस कर सके। हो सके तो हमें भी सीसी में रखिए, तो हमें भी पता Yes, चलेगा yes. क्या कॉन्वर्सेशन हुआ। Yeah. Yes, With जरूर, that, जरूर. with that, I'll take your leave. Thank you so much, and it's been a great pleasure. This is our first in the knowledge series. I will appreciate if you can send me feedback on this. Most of you may have my number. If not, I don't have a slide on that, but I can just read it out. It is 9. So if you want any feedback personally, you can give it to me.
any support related queries, we have the same infrastructure. One good thing that has happened is कि इस लॉकडाउन के दौरान हमारा सपोर्ट 1 मिनट के लिए भी डाउन नहीं था. जो नॉर्मल शेड्यूल था वही था, जो नॉर्मल सपोर्ट के नंबर थे वही थे. हमने इतने सालों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया था, आज उसका वैल्यू हमको लगता है हमें मिला और हमारे क्लाइंट्स को भी मिला, क्योंकि वो सब लोग घर पे हैं, तीनों ऑफिस बंद है और गाड़ी बिल्कुल बरकरार चल रही है. सो ये सब आप लोगों ने पुश कर करके हमें इनकरेज कर करके किया है. And I would like to thank all of you for being here. And thank you, Amol sir. Special thanks to you and your team for this. And good luck to everybody. Thank you. Stay home, stay safe, stay healthy. गल्ला छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. फिलहाल तो घर नहीं छोड़ सकते, गल्ले पे भी आएंगे. Thank you and see you tomorrow. Thank you so much.